अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही खूबसूरत ताजा फ्रेश मॉर्निंग के साथ मैं आपके सामने, और आज मैं खुद बहुत फ्रेश हूँ, नींद पूरी करके आई हूँ ताकि आपके सामने एक जबरदस्त प्रोग्राम लेकर आ सकूं। आज मैं आपको सुनाऊंगी प्रोग्राम के शुरू में एक कहानी। ये कहानी हर घर की होती है, हर औरत की होती है, हर लड़की की होती है। ये लड़की जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लड़की वो है जो आपके दिलों पर राज करती है अपने जबरदस्त एक्टिंग के थ्रू, अपने प्यारे खूबसूरत चेहरे के थ्रू, अपनी मासूमियत के थ्रू। लेकिन इसके पीछे एक कहानी छुपी है, और वो कहानी ये है। एक दफा का जिक्र है कि एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की थी, फातिमा। इस लड़की का नाम था फातिमा। शादी से पहले फातिमा अफंदी, शादी के बाद फातिमा कंवर। शादी से पहले तो ये अच्छी खासी पतली, स्मार्ट, गुड लुकिंग, बहुत प्यारी सी बच्ची थी। लेकिन शादी के बाद जैसे सब लड़कियों के साथ होता है, इसके साथ भी वही हुआ। इसके साथ क्या हुआ, छोटी सी उम्र में शादी होने के बाद, जल्दी से एक बच्चे की अम्मा बनने के बाद, इसका कुछ वेट ऐसा हो गया जैसे कहते हैं ना अदरक की तरह टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल वैसी। वैसे तो इसका रिश्ता कंवर से जुड़ा था, लेकिन बच्चे के बाद इसका रिश्ता ज्यादा मोटापे से जुड़ गया, और जिससे इससे रिश्ता जोड़ा था यानी कंवर ने इसे तंग करना शुरू कर दिया। बात बात पे ताने, बात बात पे मोटी, आओ ये खा लो मोटी, तुम्हारे लिए ही रखा है। हर बात पे चलो भाई आ गई मोटी, अब तो गाड़ी का वजन बढ़ गया, और इस तरह के कई ताने सुनने को मिलते रहते थे। ये बड़ी उदास थी। एक दिन ये दरख्त के नीचे बैठी हुई सोच रही थी, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। कि दरख्त के ऊपर से, दरख्त से इसके हाथ में आकर एक सेब गिरा, और तब इसे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस मोटापे से रिश्ता तोड़ूं, मैं इस मोटापे से जान छुड़ाऊं, और वो जिससे मैंने रिश्ता जोड़ा और मुझे ताने देता रहता है, उससे मैं जरा मजा चखाऊं कि मैं खुद अपने आप से लड़ सकती हूं। और उस वक्त इसने अपने आप से जंग शुरू की, यानी कि अपनी नफ्स से जंग शुरू की, अपनी चॉइसेस से जंग शुरू की। वो आइसक्रीम जिसके लिए तड़पती थी, वो चावल, वो चॉकलेट्स, वो चिप्स, वो रोटी जिसकी क्रेविंग इसको रात रात भर सताती थी, इसको इसने छोड़ना शुरू कर दिया। जनाब 67 केजी से 50 केजी अपना वजन लाना कोई आसान बात नहीं होती, और आप देखते ही देखते उस फातिमा से इस फातिमा तक शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि फातिमा भी उस फातिमा से इस फातिमा तक शिफ्ट हो चुकी है। यानी 47 केजी से 50 केजी, सॉरी 67 केजी से 50 केजी तक अपने आप को ले आई। 17 केजी आपके सामने ही देखते ही देखते इसने अपना वजन घटाया। शक्ल भी खूबसूरत रही, शक्ल भी फ्रेश रही, शक्ल पे भी फर्क नहीं पड़ा। और ये कहानी फातिमा की तो मैंने आपको सुनाई, मगर आज के शो में फातिमा 67 से 50 तक कैसे आई, ये सारे स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाएगी। ये सारी बातें, सारे राज, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गई, क्या डाइटिंग की, क्या एक्सरसाइज की, किसके कितने ताने सहे, कितनी बर्दाश्त की, उसके बाद जाके वजन कम किया। हर वजन कम करने वाले को एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। फातिमा को किसने मोटिवेट किया ये हम जानेंगे फातिमा की जबानी, लेकिन आप लोगों से भी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। आप लोगों की मोटिवेशन क्या है? वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी दोस्त जानने वाली है, उस काफी हद तक वो मोटी हो गई थी और कम होने का नाम ही लेती थी। बच्चों के बचे चावल खाने, मियाँ के बचा हुआ की रोटी छोड़ दी तो वो रोटी खानी, और उसको रोटी चावल चीनी से इश्क था, छोड़ नहीं सकती थी वो चीजें। लेकिन उसे सोने यानी गोल्ड से भी इश्क था। तो मियाँ ने एक चाल चली। मियाँ ने बोला कि देखो, तुम अपना जितना किलो वजन घटाओगी उतने तोले का सोने का सेट मैं तुम्हें बना के दूंगा। तो जनाब
उसकी आंखों में वही चमक आई जो सोने में चमक होती है, और उसने अपना वजन घटाया और एक सोने का सेट पाया। जनाब, अगर मोटिवेशन अच्छी होती है तो खुद ब खुद मंजिल आसान होती चली जाती है। अब देखिए, मैं आपको एक मोटिवेशन दे रही हूँ, वो ये है कि अगर आप में दम है तो आके अपनी वेइंग मशीन पर वेट करें और कैश प्राइज जीत जाएं। जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा उसको मैं ये कैश प्राइज खड़े खड़े दे दूंगी। चलो जी, जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा, आइए ना आंटी, तशरीफ लाइए, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए। एक मिनट रुकिए, रुकिए जरा, ये क्यों नहीं चल रही? अच्छा, आप खड़ी हुई जरा जी। कैमरा 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 जरा फोकस करे। यहाँ खड़ी हुई मेरे साथ जो खातून है उनका वजन है 90.85 kg। लाइन लगा लीजिए, इनके पीछे लाइन। आइए आंटीज, आंटीज एंड बहनों, हाँ जी, याद रखिएगा इनका। अरे इतने सारे लोग तो आगे बैठ जाए, बाकी आप आ जाएं। और इनमें आपको पतली है, आपको लाइन लगा लें आप जी। आइए जी, जल्दी वेट कीजिए। नेक्स्ट, और इनका वजन है जी 90.28। अभी आप जा सकती हैं ऊपर टाइम से, अभी तक आपका ज्यादा है 90.85 जी। जिसका वजन ज्यादा होगा उसको मैं कैश प्राइज दूंगी जी। चप्पल उतार रही हूँ और जी वजन 84 पॉइंट, बस 84 है आपका। कम है, किसी को ये तो हो रहा होगा, कम, शुक्र कम जी। आइए, ओए तो अभी तक सबको मात देने के लिए आ गई है 93.90 kg। देखने में लग नहीं रही है, आप नहीं खड़ी रहे जरा, फातिमा के साथ खड़ी हो जाए आप। हाँ अच्छा जी, आपका भी बहुत कम है, 80 है, खाली 80 किलो है भाई। आप क्यों आ गई? आप तो केले खाएं, ज्यादा मोटी होंगी। नहीं, आपका भी कम है, 70 है, 70 कम है भाई, कम है। हाँ आइए आइए, तशरीफ लाइए। जिंदगी में आपने कभी टीवी पे पता नहीं कितने करोड़ों की आवाम आपको देख रही होगी, कभी नहीं किया होगा ये। अरे भाई बहुत कम है, 78.95। अभी आप और खाइए, वजन बढ़ाइए। नहीं भाई बहुत कम। एक मिनट, टन टडन 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 टडन, साउंड इफेक्ट जरूरी है। देखिए, अभी तक जो विनर है, आपका नाम क्या है? रोजीना का वजन है 93.28। लेकिन आपका नाम क्या है? सना वेइंग मशीन पे चढ़ने वाली है और देखते हैं अब क्या होता है। जरा कैमरा फिक्स कर दे वेइंग मशीन की तरफ। सना का एक पैर जाने वाला है, सना एक पैर, और दूसरा पैर गया। क्या है मतलब, ये 89.15 है। ये तो इनका वजन कम निकला। आप तो माशाल्लाह अभी तक ये विनर है। 18, ये अपने क्या कुछ लगाया हुआ तो नहीं है? देखने में लग रहा है ना कि इनका ज्यादा होगा। और हाँ, ये आप कुछ पत्थर तो नहीं बांध के आई हुई? चेक करें भाई लड़कियों। आइए नेक्स्ट लाइए, दिखाइए। अरे बहुत कम वजन है, 76 है खाली। आइए जी, उतर के फिर दोबारा चढ़े। वो वेइंग मशीन ने कह दिया है ये नहीं है आपका, लाए दोबारा चढ़े। अरे भाई खाली 80-60 तो है बस, है अभी आप बढ़ाएं। और तो जी, जो आज की विनर है, जो आज का मुकाबला है वजन ज्यादा होने का, रोजीना ना, वो रोजीना ने मतलब, एक मिनट आप यहाँ पे आएंगी? आप क्यों खड़ी हुए जरा यार, कहां से 93? ये इनाम आपका हुआ 93.28। जी जनाब।
आइए ना जरा, आप दोनों के बीच में मैं बहुत पतली लगूंगी। आइए, आज के शो में पूरा इन दोनों के बीच में खड़े होकर करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन दोनों के साथ मेरे बाल सही है ना? हाँ, इन दोनों के साथ मैं बहुत अच्छी लगूंगी। तो यूं रही हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, जिस तरह की मेरे साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल आप इसी तरह जुड़े रहिए। मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी फातिमा अफंदी की ज़बानी जिससे वो गुजरी हैं, यानी 17 केजी वजन उन्होंने 1 साल में कैसे कम किया, ये हम आज जानेंगे उनके साथ मिलकर। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ आपकी कहानी। जो माइक उनको दीजिएगा जरा, रोजीना को। देखते हैं कि वो इस वजन तक कैसे पहुंची, क्या वजह थी, क्या खाया, क्या पिया। माइक दीजिए, माइक जल्दी से। माइक किधर है? किसकी गोदी में छुपा के रखा हुआ है? थैंक यू जी। हाँ, क्या खाया आपने ऐसा जिसकी वजह से वजन बढ़ गया आपका? पहले शादी से पहले, शादीशुदा है, शादी से पहले कम था वजन? ऐसी थी? अच्छा, बचपन की दोस्त है ये? मुझे ये बताएगी आप, जरा बताएं जरा। चलो। हाँ। ये पहले से मटको थी? लाए ना, करीब करे ना माइक को, तो आपसे भी ज्यादा शर्मीली है। हाँ। जी, ये शुरू से ऐसी थी, भरी भरी सी। हाँ, भरी भरी सी थी, लेकिन शादी के बाद थोड़ा ज्यादा भर गई हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या खाने की शौकीन है? क्या जी, क्यों मोटी बहुत है? शौकीन है, 2 परांठे एक साथ खा जाती हैं। अच्छा, और आप बच्चे चावल बचाते हैं तो कहती हैं कौन जाया करे, खुद खा लेती हैं? जी, बच्चों का जितना खाना बचता है ये सारा खुद खा जाती हैं कि वेस्ट ना हो, मेरे पेट में चला जाए। अच्छा, तो अगर कभी मियाँ टोकते हैं या कोई बात तो क्या कहती हैं? एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती हैं? हाँ, यही करती हैं। बोलते रहो, मुझे तो खाना है, ये अल्लाह का रिस्क जाया ना हो, मैं इसे खा लूं। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप जरा इनको दीजिए। कभी आपने सोचा कि एक नया जोड़ा बनाऊं बिल्कुल वैसी फिटिंग का जैसे कतरीना कैफ ने बनाया या करीना कपूर ने? कुछ ऐसा आपने सोचा कभी कि मैं भी ऐसी पतली हो जाऊं? लंबी तो माशाल्लाह आप हैं ही। कभी आपने सोचा, कभी हुई मोटिवेशन कभी जिंदगी में किसी वक्त? नहीं, सिर्फ खाने का शौक है, पहनने का ओढ़ने का शौक है? अच्छा, कभी तैयार होके जरा बाल बना के ब्लो ड्राई करके शीशे में खड़े होके नहीं कहती कि काश मैं पतली हो जाऊं? कभी ऐसा हुआ? कभी सोचा नहीं। हाइट ही ऐसी है, हाइट चाहे खाओ या ना खाओ ऐसी ही होता है। चाहे खाओ ना खाओ, आप ऐसी रहती हैं। हाँ। कोई वजन कम नहीं होता आपको? नहीं। लगता है? अच्छा, तो जब मियाँ कभी ताने देते हैं, कभी दिल पे बात लगी और कभी रोना आया कि हाय मैं ऐसी क्यों, या नहीं। कोई असर नहीं होता किसी भी बात का? नहीं, एक कान से सुनते दूसरे कान। हाँ, कुड़ते हैं वो, मतलब बोलते हैं बहुत हैं। अच्छा, मैंने मतलब कहा वो इस चीज़ कुड़ते रहते हैं कि बीवी पे कोई असर नहीं। आइए जी, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी। अल्लाह, पहले तो बताइए बुंदे कहाँ से खरीदे? बाजार से। जी, आपका जो वजन अभी है, क्या शादी से पहले कम था? इससे कम था। इससे कम था, लेकिन आप थी भरी भरी। हाँ, भरी भरी। तो फैमिली में क्या मोटापा। खाती है? खुराक में क्या है आपकी ज्यादा? आपको रोटी लगता है चावल। रोटी चावल की शौकीन है? जी, चावल की शौकीन। बिरयानी की भरी हुई प्लेट पूरी खा लेती है, मतलब पहाड़ बना के? नहीं, पहाड़ बना कर नहीं। खुराक इतनी नहीं है? नहीं। तो क्या लगता है आपका वजन क्यों बढ़ता है? मेरा बच्ची हुई थी, उसके बाद से वजन। एक ही बच्ची है? नहीं, 2 बच्ची है, 2 बेटी है। अच्छा, 2 बेटी। 2 बेटियां हैं जी। तो फिर आपके मियाँ या आपके ससुराल वाले, आपके घर वाले, बहनें सब वगैरह टोकते, मेरे शौहर तो इतना टोकते हैं कि बस। खाना खाने बैठती होंगी और कोई ना कोई जुमला हाँ। आता होगा। क्या जुमला आता है? यही कि वजन कम होना चाहिए। वजन कम। और एक खाना बनाती हूँ कभी तो ऐसे तेल ज्यादा है। उनको दिखाने के लिए कभी डाइटिंग करती हैं? हाँ। फिर क्या असर होता है? वो कहते हैं कंटिन्यू रखो, पर रख नहीं पाती हूँ। जब डाइटिंग करती हैं तो किस चीज की क्रेविंग, किस चीज की ख्वाहिश सबसे ज्यादा होती है कि ये खाना है? चावल की, क्योंकि चावल सबसे की। पहले चावल मना होते हैं कि चावल हाँ, नहीं तो कितने दिनों बाद चावल शुरू कर देती हैं? खाने। यानी जब बच्चे तो मांगते हैं ना, उनके लिए बनाना पड़ता है। हाँ। लेकिन जब वो छोड़ देते हैं तो मैं खा लेती हूँ। जी जनाब, जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। देखिए, जैसे ये है या रोजीना है, अगर आप लोगों की मदद की जाए, सही गाइडलाइन दी जाए, तो क्यों नहीं आप पतली हो सकती है? कोई ऐसा
कोई फॉर्मूला नहीं है कि किसी पर भी आजमूदा ना हो या कोई भी इसको आजमा ना सके। अगर आपको सही गाइडलाइन मिलेगी और आपको हम आसानी पैदा कर देंगे डाइट में, तो आप जरूर अपना वजन कम कर सकते हैं। अगर लेकिन आप करना चाहें, जैसे वो तो करना ही नहीं चाहती, उनको तो करना चाहती हैं। अगर उनकी पसंद की डाइट या उनके मतलब की चीज उनको, अगर हम कहें कि हम आपकी डाइट चावल से कराते हैं, तो क्या आप लोग डाइट करना चाहेंगी? ओए होए, सबके हाथ खड़े हो गए। आज कुछ ऐसा ही होगा। चावल नहीं छुड़वा रहे हम आपकी। चावल छोड़े बगैर अगर आपको डाइट करने का कहा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वजन घट सकता है। हमारे पास शेफ फरजाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। डाइट के खानों में अगर टेस्ट हो तो क्या इंसान डाइट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और आज रेसिपीज भी उसी से रिलेटेड हैं। और मैं डाइट को डाइट नहीं कहती, मैं कहती हूँ हेल्दी फूड है। हेल्दी फूड, हेल्दी फूड कहती हूँ। तो आप डाइट खाने बताएंगी मगर लज्जत टेस्ट के साथ, टेस्ट के साथ कि आपका दिल चाहेगा खाने का, और उसमें भी चटपटापन होगा, और खास तौर पे चावल के साथ। चावल के साथ, है ना? और उसका पोर्शन भी बताएंगे कितना पोर्शन में लेने चाहिए चावल। चावल छुड़वाएंगे नहीं, आपको ऐसे करवा देंगे, आपको लगेगा नहीं आपने चावल छोड़े, लेकिन उसका पोर्शन होता है कि आपको इतना ही पोर्शन खाना, उससे ज्यादा नहीं खाना। हाँ, और हमें लगता है कि सिर्फ डाइट करने से आपका वजन कम नहीं होगा, कुछ और भी उसके साथ लवाजमात होंगे जिनकी मदद से आप अपना वजन कम कर सकेंगी। उसके लिए हम चलेंगे डॉक्टर बल्कीस के पास। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है? जी बिल्कुल। आपको पता है ना, ये सारी बेचारियां जो अंदर अंदर रो रही हैं, जी, अभी तो वेइंग मशीन पे इन्होंने वजन कर लिया, मगर आप घर जाके जरूर ये 1-2 दिन तो डाइटिंग करेंगी। हाँ बिल्कुल करेंगे। इन सब खूबसूरत औरतों का दिल रखने के लिए, इनका रोना खत्म करने के लिए, इनको खुशी फराहम करने के लिए एक बहुत जबरदस्त आपने इनको चीजें बतानी जिससे वजन कम हो सके। जी, वजन भी कम हो सके। और इन बहन का मसला ये है कि इनका बहुत ब्लोटेड है। हाँ। जैसे पानी ज्यादा है, वजन नहीं है, हवा भरी हुई है, तो ये उससे भी ज्यादा जल्दी कम हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल। इनके लिए भी डाइट तो खैर यहाँ बनेगा। हाँ। मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले बताएं, लिपस्टिक का शेड कौन सा लगाया? बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी तो नजर वहीं जा रही है बार बार। पता नहीं इन्होंने लगाया। अभी मैं पूछती हूँ मेकअप वालों से, आपको पूछ के बता। तैयार किया। अच्छा, चलें जी, आज हम आपसे सीखेंगे कि आप किसकी मदद से आप वजन कम करना बताएंगी। आपने डाइट का बताया, मैं पालक बंद गोभी, एक डॉक्टर जूस बनाना बताऊंगी। डॉक्टर जूस, उसका नाम ही डॉक्टर जूस मैंने रखा है, जो आपके वेट को भी लूज करता है, आपकी स्किन को सैग नहीं होने देता, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये तो मजेदार चीज है। हाँ, एक डॉक्टर जूस बनाना बताऊंगी। और क्योंकि मुझे कहा गया था जैसे प्रेगनेंसी से ही आप स्टार्ट करें, कि प्रेगनेंसी में वेट मतलब बहुत ज्यादा ना बढ़े, लेकिन बच्चा हेल्दी हो। अच्छा, तो वो सारी डे 1 से किस तरह आप, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन का अक्सर 99% ये होता है कि हम पहले बहुत शादी से पहले बहुत अच्छे थे, शादी के बाद और बच्चों के बाद हमारा वेट बहुत ज्यादा गेन हुआ है। तो डे 1 से प्रेगनेंसी में आपने क्या खाना है, किस तरह हेल्दी फूड लेना है, उसके बाद क्या करना है, कौन से जूसेस पीने हैं जिससे आपका बेबी भी बहुत अच्छा हो। जबरदस्त। और जाहिर सी बात है, जब आपकी स्किन सैग हो रही होती तो उसके लिए भी बताऊंगी टिप्स कि आपकी स्किन खराब ना हो, आपके बाल खराब नहीं हो, आप हेल्दी फूड किस तरह खाएं। बाकी तो डाइट ये लोग बता। ठीक है जी, आइए जी, हम बुलाते हैं अपनी जबरदस्त प्यारी सी खूबसूरत सी गेस्ट को, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल माउस है। हम आपको उनकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन बताएंगे किस तरह उन्होंने 17 kg कम किया। और आज फातिमा खुद पका के बताएगी कि उसने क्या क्या खाया है और क्या क्या नहीं खाया, वो सब वो पका के बताएगी। ऑब्वियसली मैं उसकी मदद करूंगी, मैं उसका किचन में छोटा होंगी, और शेफ फरजाना भी है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। कहाँ छुपी हुई हो तुम फातिमा? आ जाओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वाओ, देखिए भाई, ओ माय गॉड, लुक एट हर। कहाँ है फातिमा? ये देखो सर, एक मिनट, ये फातिमा देखे और वो फातिमा देखे, तो क्यों नहीं पतले हो सकते? मैंने इसको हर पल देखा है। जब ये शो में आई है, 1-1 इंच 2-2 इंच गिरा कर आया करती थी, तो मैं हमेशा तुम्हें बोलती थी ना फातिमा। शुरू में जब सबसे पहले आई थी तो मैं कम थी, उसके बाद आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और फिर उसके बाद जब कम होती गई तो आप हमेशा बोलती हो कि अब कम लगी, अब कम लग रही हो। हाँ फातिमा, आज तुमने सारे राज फाश कर दिए, मैंने नहीं छुपाना है। देखो
सारी बैठी हुई ना खवातीन, मैं चाहती हूँ जवानी में ही पतली हो जाए। नहीं हाँ, और पतला होना भी इज नॉट जस्ट द पॉइंट, आपको हेल्दी होना चाहिए। तो जो हेल्दी फूड्स हैं हम उसको दिखाएंगे कि आप हेल्दी कैसे हो सकते हो। नॉट जस्ट देखें जो डाइट होती है वो आप टेम्परेरी करके फाके करके, और वो दैट्स नॉट द थिंग। आप वो नहीं करना चाहिए इन द लॉन्ग रन, स्पेशली जिनको बच्चों को देखना है और वो सब, दे नीड टू बी स्ट्रांग। और अब देखिए फातिमा का माशाल्लाह फेस खराब नहीं हुआ। अक्सर मैंने खवातीन लड़कियों को देखा है जो मोटे से पतली होती हैं, पतली तो हो जाती हैं, फेस बिल्कुल सैग कर जाता है, बुढ़ापा सा लगने लगता है। इसका फेस वैसा ही फ्रेश है जैसे बच्चे से पहले था या शादी से पहले था। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, मैं आपको क्लिप्स दिखाती हूँ फातिमा के। फातिमा पतली थी, फिर मोटी हुई, फिर पतली हुई। तो आइए एक पैकेज हमने बनाया है फातिमा के लिए, जो आती जाती रहेगी ना ये शो पे, उन सारे क्लिप्स को मिलाकर हमने एक मोन्टाज बनाया है। आइए चलकर देखते हैं फातिमा का 17 kg कम करने का सफर। फातिमा अलमीर को लेकर आएंगी अपने हाथ पे। तुम्हें कितना टाइम लगा वेट अपना नॉर्मल लाने में? अचानक से हुआ था, तकरीबन 1-2 हफ्ते में। काफी अरसे से मैं ट्राई कर रही थी। अभी भी तुम ला रही हो? हाँ, लेकिन तुमने काफी रिड्यूस। अभी भी वो मैं हाफ वे हूँ। मैं डाइट करती हूँ, बहुत अरसे करती रहती हूँ, एकदम से रिजल्ट आता है। अच्छा, देखो तुम्हें पतला करने में काफी हद तक हाथ जो है वो कवर का है, बोल बोल के। ये देखिए, ये अब फाइनल रिजल्ट है जो माशाल्लाह 50 kg पर आ गई हो। 67 पर थी यार, मतलब ये कितना अरसा लगा इस 17 kg को कम करने में? आई थिंक आलमेर के बाद काफी तो स्वेलिंग होती है, वो जो उतरती है उसको लगता है टाइम। तकरीबन मुझे 1.5 साल तो लगा था। अच्छा। थोड़ा बहुत कम करने में, बट अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 साल तो लगे हैं प्रॉपरली वापस आने में। साल देखिए 9 महीने लगते हैं ना ज़ाहिर है वजन बढ़ने में, तो कम से कम साल से ऊपर तो लगता ही है कि आप दोबारा शेप में। अच्छा, क्या क्या सुनना पड़ा उस वक्त? क्या क्या ऐसी चीजें थी तुम्हारे दिल को लग रही थी जो तुम्हें एक मोटिवेशन मिल रही थी कि मैं दोबारा कम करूं अपना वजन? मुश्किल होता है ना, खाने का शौक होता है, मुश्किल बहुत होता है, लेकिन आई थिंक जब तक आप खुद नहीं चाहते ना, आपको कोई कुछ भी बोल के कुछ भी नहीं करवा सकता। बिकॉज मुझे किसी ने कुछ सच बोला नहीं था कि वेट गेन कर लिया या क्या। ऑब्वियसली आप किसी को बोलते हुए भी अजीब लगता है, कोई नहीं बोलता। तो मैंने खुद आई जस्ट वांटेड टू बी बैक। तो बार बार बोलता था ऐसे मस्ती मस्ती में, मजाक नहीं, जब मैं मोटी थी उस वक्त तो नहीं, बट लेटर ऑन जब मैंने वेट लूज किया तो ही वाज लाइक कि ये मैं सोचता था कि ये क्या हो गया ये मैं बोलूं कैसे। नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो ये वो। लेकिन ही वाज लाइक आई रियली, ऑब्वियसली फेस से तो वो डिफरेंट होता है, लेकिन वैसे ही वाज लाइक कि नहीं बहुत ज्यादा ह्यूज हो गई थी। लेकिन ही नेवर सेड दैट उस वक्त। लेकिन मुझे ऑब्वियसली खुद को एक होता है, आपको कपड़े पहन के अच्छा नहीं लग रहा होता, आपको ड्रेसअप होके अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो एक अभी भी आई जस्ट वांट टू गो बैक। मेरा 47 था जब मेरी शादी हुई। तो मुझे 47 करना है, तो 3 kgs अभी और भी करना है। अरे बाप रे भाई, हाय। अब आप ये सोच रहे होंगे कितने मजे से कह रही है कि अच्छा मेरा 3 kg अभी और गिराना है, तो मतलब कितने मजे से काउंट कर रही है केजी। तो हमारे तो हम वेइंग मशीन पर चढ़ते हैं तो हाय अल्लाह, ये तो वजन अभी अटक ही गया है, गिर ही नहीं रहा है। मेरा भी अटक गया है, और मुझे सब कहते हैं कि तुम इतनी नॉर्मल हो, तुम अच्छी खासी हो, तुम क्यों और ज्यादा स्किनी होने चाहिए। स्पेशली माई मदर इन लॉ, शी इज ऑलवेज आफ्टर मी कि क्या हो गया तुम्हें, तुम क्या होना चाह रही हो ये। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, बिकॉज हमारे साथ एक और भी प्रॉब्लम है कि हमने स्क्रीन पे आना होता है। Exactly. तो जो भी नॉर्मली आपसे मिलता है वो हमेशा ही कहते हैं आप सामने से इतनी पतली सी, इतनी छोटी सी है, टीवी पे इतनी बड़ी आती है। तो अगर आपको स्क्रीन पे नॉर्मल आना है जैसे आप हैं, तो यू हैव टू बी सुपर स्किनी, बिल्कुल स्केलेटन टाइप। नहीं आप ज्यादा स्केलेटन भी हो, अच्छी लगती है क्यूट जी। आए जी, चलते हैं हम फातिमा के काउंटर की तरफ, जहाँ के हम मदद भी करेंगे फातिमा की। फातिमा, अभी जो तुम डाइट लेती हो, अभी जो तुम खाना खाते हो, इधर हम चलते हैं।
वो क्या है वो तुमने हमसे शेयर कर। इस मैं नाश्ते के ऊपर से अभी बात करते हैं। सुबह सो के कितने बजे उठती होगी जब तुम्हारा एक नॉर्मल डे है, अलमीर को स्कूल भेजना है, शूटिंग पे जाना है, तो सुबह सो के कितने बजे उठती हो? अगर शूटिंग डे है तो सुबह जल्दी उठती हूँ, अराउंड 9 बजे के करीब। 9 बजे उठकर तुम क्या करती हो? सबसे पहले पानी पीती हो बहुत सारा? मैं वो पीती हूँ, शहद में लीमू पानी नहीं होता। अच्छा, वो मैंने पानी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। पानी के अंदर शहद डालती हो और गर्म पानी लेमन डालती हो? लेमन और शहद। यहाँ तो नहीं रखा हुआ ना? नहीं। अच्छा, 1 ग्लास गर्म पानी में, नीम गर्म पानी होता होगा, नीम गर्म पानी, उसमें शहद का 1 चम्मच, शहद का हमने आधी चमची डाल, आधी चम्मच शहद और कुछ ड्रॉप्स लेमन के, कुछ ड्रॉप्स लेमन। 6-7 ये तुम सुबह सुबह उठ के पीती? अच्छा, उसके बाद नॉर्मल पानी पीती हो या बस ये 1 ग्लास पीती हो? ये पीती हूँ, उसके बाद कभी पी लिया पानी, कभी नहीं पिया, 1-2 ग्लास पी लेती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता करती हूँ। कितनी देर बाद इसके नाश्ता करती है? फौरन, बिकॉज अगर आपको शूट पे जाना है तो ज्यादा टाइम तो होता ही नहीं होता, तो फिर जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, तो तुम नाश्ते में क्या करती हो इस वक्त? जो मिलता है खा लेती हो या कोई खास चीजें तुम नाश्ते में लेती हो? अगर मुझे देर हो रही है तो फिर तो मैं शूट पे जाके चाय और उसके साथ कुछ बिस्किट्स खा के गुजारा कर लूंगी। अगर मेरे पास टाइम है और नाश्ता मैं कर सकती हूँ तो सबसे पहले तो मैं रात को बादाम भिगो देती हूँ। अच्छा, 7 बादाम। अच्छा, 7 बादाम। और फिर सुबह मैं वो खाती हूँ। अच्छा, ये जो तुम नीम गरम शहद और लीमू वाला पीती हो, इसके बाद तुम 7 बादाम भीगे हुए रात के वो खाती हो? वो खाती हूँ। ठीक है। और फिर नाश्ते में कभी 2 बॉइल्ड एग्स ले लिए, उसका सिर्फ व्हाइट खाती हूँ, 1 का सफेदी, 1 का पूरा एग खाती हूँ और 1 की सिर्फ सफेदी खाती हूँ। यानी कि तुम एक पूरा अंडा खाती हो और दूसरे अंडे की सिर्फ तुम सफेदी खाती हो? ठीक है, जर्दी नहीं खाती? जर्दी कौन को दे देती हो? क्योंकि अम्माएं तो सारे बचे हुए खाने खा रही होती है, तुम्हारा बचा हुआ कौन खाता है? कमर अपनी भी जर्दियां बहुत सारी बचा लेते हैं तो वो हम सबकी जर्दियां जो है वो ये होता है कि मैं ऑब्वियसली जाया नहीं करती। मेरे सामने वाली जो छत है उस पर मैं फेंक देती हूँ ताकि फिर वो बर्ड्स खा लेती। अच्छा, सही है, अच्छा आइडिया। तो ये एक फातिमा जो है वो सुबह के वक्त शहद और लीमू का पानी पीने के बाद 7 बादाम छिले हुए रात को भीगे हुए खाने के बाद ये एक पूरा अंडा खाती है और इस अंडे की जर्दी निकाल के बराबर वाली छत पे फेंक देती है और जो बर्ड्स खा लेती है और ये सफेदी खाती है, यानी कि ये 1.5। ठीक है, कोई डबल रोटी नहीं? नहीं, कभी कभी अगर एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लिया, बट यूजुअली नहीं। अच्छा, यूजुअली। और ये मेरा डेली ब्रेकफास्ट नहीं है, मैं चेंज करती रहती हूँ। कभी ऑमलेट बना लिया, एक बिल्कुल 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में, इस तरह से कर लिया। मसाले सब डालती हो? हाँ, नमक, लाल मिर्च और जो वेजिटेबल्स होते हैं, ये प्याज, हरी मिर्च और धनिया। ठीक है, ये लेकिन 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, एक टीस्पून ऑलिव ऑयल। हाँ, ऑलिव ऑयल उसमें तुम बनाती हो, उससे ज्यादा नहीं? अच्छा, और वो जो ऑमलेट तुम बनाती हो वो तुम स्लाइस से खाती हो या स्पून से खाती हो? स्लाइस से, एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस। टोस्ट करती हो या ऐसे रॉ? टोस्ट में, टोस्ट हुआ हुआ, रॉ नहीं खाती। कभी वो कभी ये? हाँ, कभी वो कभी ये, कभी ओट मील बना लिया। ओट मील है यहाँ पे रखा हुआ कहीं? ये रहा ना, ये रहा। अच्छा, ये ओट मील यही वाला होता है? ये इतना पोर्शन होता है? नहीं, तो ये कितना है वैसे? 2.5 टेबलस्पून, तकरीबन 2.5-3 टेबलस्पून में डालती हूँ उसमें, स्किम मिल्क में। स्किम मिल्क में, रुको मैं और उसको फिर पोर्शन चेक कर लेती हूँ। पका के ये 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून और ये आधा। ठीक है, मतलब कि ये मैं प्लेट में आपको दिखाती हूँ कि कितना होगा। ये देखिए, इसको तुम डालती हो ये दूध में। ये वो पोर्शन है ओट मील का जिसमें इसको तुम दूध में डालती हो, स्किम मिल्क। और वो 1 कप होता होगा स्किम मिल्क, कितना होता है? कभी 1 कप, कभी 2 कप, डिपेंड्स कितनी भूख लग रही है। कितनी भूख लग रही है। और नाश्ते में तो हमारे पास अभी 3 ऑप्शन आ गए, अंडे हो गए उबले हुए, ऑमलेट हो गया और ओट मील हो गया। ये 3 दिन का तो हो गया। फिर और भी कोई नाश्ते में कुछ और चीज लेती हूँ? हाँ, कभी कभी जैसे चिकन मैरिनेट करके रख दिया रात को, या कोई चिकन का सालन है, कुछ भी है, तो आप उसकी चिकन निकाल के और उसका सैंडविचेस बना के ब्राउन ब्रेड में वो खा सकते हैं। ये भी, ये चौथा ऑप्शन भी आ गया कि आप बोर नहीं होंगे। आप बोर, ऑब्वियसली मैं एक तरह का खाना मेयोनीज या केचप या उसके अंदर कुछ सॉसेस वगैरह लगाती हो?
लो फैट बटर थोड़ा सा लगा लिया, थोड़ा सा लो फैट बटर और ब्राउन ब्रेड में बना, या कभी सुबह में आप ब्राउन ब्रेड पे पीनट बटर खा सकते हो, वो बहुत हेल्दी होता है। मीठे की क्रेविंग हो रही है तो वो पीनट बटर बहुत हेल्दी ऑप्शन। और पीनट बटर अमाउंट क्या रखती हो तुम? 1 टेबलस्पून। बस 1 टेबलस्पून पूरा लग जाता है तुम्हारी डबल रोटी पे? थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए अगर तो इट्स ओके, एज लॉन्ग एज आप कैलोरी काउंट अपना रख रहे हो तो खा लें। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या आ गए नाश्ते के? मैं ऑडियंस से पूछती हूँ कि इन्होंने क्या सुना। हमारे पास नाश्ते के ऑप्शंस क्या है? किसने सुना है? आपने सुना है? याद है आपको? हाँ, किसने सुना है? जी जी, क्या है? क्या क्या इन्होंने बताया? ये 2 अंडे खाती हैं, उबले हुआ 2 नहीं बोले अंडे लेकिन जर्दी सफेद जर्दी उसकी जर्दी निकाल देती हैं। किसकी जर्दी? अंडे की जर्दी। एक पूरा अंडा खाती है? पूरा अंडा खाती हैं। और बादाम खाती हैं सर। हाँ। 1 गिलास पानी। पानी में क्या होता है? पानी में नींबू और शहद। ठीक है, गर्म पानी होता है जी। अच्छा, और ये जो आखिर में बताया चिकन नहीं, दो नाश्ते बताए खाली आपने। एक चिकन का सैंडविच वाला बताया और एक अंडे वाला। अब बताओ तुम बाकी और क्या दें? 1 गिलास में आधा चम्मच शहद वो डाल। तो हो गया। अब और नाश्तों के ऑप्शंस क्या हैं? इन्होंने बताया था चिकन जिसे हम सालन वगैरह बनाते हैं उसकी बोटी निकाल के उससे सैंडविच बना के खा सकते हैं। सैंडविच किस चीज में रखकर खाते हैं? कौन सी वाली स्लाइस? हाँ, ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड में उसमें क्या लगाती है अंदर? ही चिकन लगाती है, नहीं, चिकन के अलावा क्या लगाती है? बटर लगाती है। बटर लगाती है, लो फैट। अच्छा जी, और क्या ऑप्शंस बताए इन्होंने? बस यही नहीं, इन्होंने अंडे उबले हुए बताए, ऑमलेट बताया, सैंडविच बताया, बादाम बताया और एक और नाश्ता बताया, ओट मील बताया 2.5 टेबल स्पून। ठीक है, स्किम मिल्क में। ठीक है, अब याद हो गया ना? हाँ, और कोई ऑप्शन है नाश्ते के? और बाकी अगर और ब्राउन ब्रेड पे तुमने बताया पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड का अगर कीमा वगैरह इसका भी आप सैंडविचेस बना सकते हो कुछ। अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग्स, एज लॉन्ग एज आप नाश्ता तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है दिन का। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर नाश्ता करोगे तो आपका कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सुबह उठ के आपको इतनी भूख नहीं लग रही होती और आप आधा दिन नहीं खा के गुजारते हो, बट फिर उस दिन आपको रात को बहुत भूख लगती है एंड फिर आपका रूटीन अपसेट हो जाता है। अगर आप रात को सोने से पहले खा रहे हो तो फिर सुबह आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा, तो आई थिंक नाश्ता आप एक बार प्रॉपर कर लो ताकि फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे लाइक 8 PM के बाद आपको इतनी भूख ना लगे, बिकॉज आपकी वो जो बॉडी को नीड होती है वो सब पूरा हो चुका होता है। आपके लिए थी नाश्ते में डॉक्टर बल्कि? सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ। अच्छा, गर्म पानी, 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। ठीक है। फिर क्योंकि मुझे काम बहुत होता है, या तो जिस तरह इन्होंने बताया 2 उबले हुए अंडे, वो भी मैं जो उसका भी 1 जर्दी मैं भी निकाल देती हूँ। ठीक है। या 1 गिलास दूध पीती हूँ। या 1 गिलास दूध पीती हूँ। लेकिन आप भी नाश्ता कम करती हैं? नाश्ता क्योंकि बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, फटीक्स होती है, लेकिन दूध और अंडा नाश्ते में हमेशा। अगर जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, प्रोटीन का ज्यादा, प्रोटीन और कार्ब्स सुबह नाश्ते में लिया करें, पूरा दिन कंज्यूम हो जाएगा। जैसे ओटमील बता रही हैं, जौ का दलिया बता रही हैं, उसमें शहद डाल के अगर दिमाग का काम करें, बादाम, शहद और अखरोट डाल के खाएं, उससे आपका वेट भी लूज होगा और आपको पूरी दिन में एनर्जी मिलेगी। ठीक है जी, छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम आपको बताएंगे कि नाश्ते के बाद पूरे दिन क्या करती हैं ये, कैसे टाइम निकालती हैं खाना खाने के लिए, क्या खाती हैं, क्या चावल छोड़ के कोई प्रॉब्लम हुई, क्या रोटी नहीं खा रही होती तो क्या कुछ क्रेविंग्स होती है, मीठा छोड़ के आइसक्रीम चॉकलेट क्या ख्वाब में नजर आती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको वजन कम करने की टेक्निक्स थोड़ी सी आपके हवाले कर रहे हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स जो मौजूद हैं उसमें अभी ज्वाइनिंग किया है साइमा योगी ने। वेलकम टू द शो। बिल्कुल ठीक ठाक। और साइमा हमें बताएंगी कि लाइक एक्सरसाइज करने की वजह से, डाइट, एक्सरसाइज, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन से आप जल्द ही फातिमा की तरह वजन कम कर सकते हैं। जैसे फातिमा तुम एक्सरसाइज करती हो? नहीं की तुमने? अब करती हूँ, मतलब इस ईयर शुरू की थी मैंने, बिकॉज उस वक्त नहीं की थी।
उस वक्त तुमने डाइट पे फोकस किया? हाँ, उस वक्त मैंने डाइट पे फोकस किया था, लेकिन अब वर्कआउट में करती हूँ। हाँ। बट थोड़ी थोड़ी बहुत लेजी हूँ मैं। लेजी हो इस चीज में? तो आई हैव टू पुल माई सेल्फ। लेकिन जिन दिनों आप वर्कआउट कर रहे होते हो, हाँ। उन दिनों आप बहुत एक्टिव हुए होते हो, और आप कॉन्स्टेंटली वर्कआउट कर रहे होते हो। एक दिन आपको टाइम नहीं मिल पाता और आपका गैप आया, बिल्कुल सही है। तो फिर सब रूटीन आपका खराब होगा। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, खवातीन जब डाइट करी तो बहुत निढाल हो जाती है, बिल्कुल निढाल, कुछ नहीं हो रहा है, बिस्तर पर पड़ गई, सो रही है, पूरे दिन सो रही है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आप डाइट करें तो सुबह कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं साइमा आप, जिसकी वजह से पूरा दिन एक्टिव रहे। मतलब खाना जो आप खाती हैं, जिसकी आपको आदत है, वो आप नहीं खा पा रही, तो जाहिर है पूरी बॉडी निढाल है। बिल्कुल। उस निढालपन को खत्म करने के लिए क्या ऐसा हम करें, आप बताएं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सूर्य नमस्कार है तो उसके 6 पोजेज होते हैं। अगर उसको रिपीट करते हैं तो वो 12 पोजेज बन जाते हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ। वो आप हमें प्रैक्टिकली करके दिखाएं, फिर वो ताकि जरा हम लोग सीख सकें। सही। और डॉक्टर बिल्कीस भी साथ बताएंगी कि निढाली कैसे खत्म की जाए। जी, वो मैं जो जूस बनाना बताऊंगी ना, डॉक्टर जूस, उससे आपको निढाल और सर में दर्द, जो डाइट करते हैं ना, उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, सर में बेतहाशा दर्द हो जाता है। मेरे सर में दर्द होता था जब मैं अनहेल्दी डाइट करती थी। लेकिन अब जब क्लीन ईटिंग करती हूँ, हेल्दी, तो अब नहीं होता। तो ये जो जूस है वो आपके सर में दर्द भी नहीं होने देगा, और आपको निढाल, जो एक लथार्जिक फीलिंग, हर वक्त आप जमाइयाँ ले रहे होते हो और जिस्म जो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है, चिड़चिड़ाहट, उससे भी एक्सरसाइज के बाद हम जूस की तरफ। जी बिल्कुल। जी साइमा, क्या करेंगे हम सबसे पहले? सबसे पहले तो देखिए, अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए अगर सुबह के टाइम थोड़ी सी चहलकदमी कर ली जाए, बच्चों को भेज के, उसके बाद थोड़ी सी जैसे वैसी अगर ना भी अगर चल सके तो हल्का हल्का सा अपने पाँव को इस तरह से उठा के, इस तरह से हल्की से स्ट्रेचिंग करते हुए, दोनों हाथ ऊपर इस तरह से कीजिए, इस तरह से। और ये हर वजन की औरत कर सकती है? बिल्कुल, हर वजन की औरत। ये कि स्ट्रेचिंग करने से ये कि आपकी बॉडी थोड़ी सी खुल जाती है। ठीक है, ये फर्क पड़ता है। और मैं बता देती हूँ, देखिए ये सूर्य नमस्कार में करना सिखा रही हूँ। दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे और ये आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। पूरा दिन आपका जो है आप एक्टिव रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। देखिए, दोनों हाथ फुल उठाते हुए ऊपर, और सर जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाइए, इस तरह से, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए दोनों हाथ सामने रखेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ। कोई बात नहीं, जैसा भी आपसे हो, यहाँ तक हाथ आए तो भी ठीक है, यहाँ तक आए तो भी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ तक लेके जाऊंगी। ठीक है? अच्छा। और इसके बाद एक पाँव को आगे रखेंगे, एक पाँव को पीछे रखेंगे, दोनों हाथ हम साइड में रखेंगे। इस तरह से ये है रनिंग पोजीशन। जैसे हम भागने के जो है प्रैक्टिस करते हैं कि अभी जैसे हम भागने वाले हैं, तो ये रनिंग पोजीशन है। ठीक है? इसके बाद फिर हम दोनों पाँव को पीछे ले जाएंगे, इस तरह से दोनों हाथ ऐसे रखेंगे। और ये देखिए, जब आप करते होंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपकी बॉडी कितनी स्ट्रेच हो रही है, आपका पेट कितना जो है स्ट्रेच हो रहा है। इस तरह से पेट को टाइट करते हुए सर नीचे करेंगे इस तरह से, और बॉडी स्ट्रेट कर लेंगे, प्लैंक इस तरह से। ये देखिए, ठीक है ये। और फिर दोनों घुटनों को नीचे मिलाते हुए इस तरह, जैसे बच्चे का अंदाज है, चाइल्ड पोज कहलाता है, जैसे बच्चा लेटता है, बैठता है इस तरह से। और एक और भी सजदे का जैसे अंदाज होता है, इस तरह से ये। और आहिस्ता ऐसा करते हुए ये देखिए। ठीक है। क्या ये बिस्तर पे लेट के करें या जमीन? नहीं, ये जमीन पे ही होता है। ये देखिए, रिपीट कर रही हूँ। ये अगेन डॉग स्ट्रेच आ गया। ये देखिए, अगेन रनिंग पोजीशन। ठीक है। अगेन टुगेदर, और दोनों हाथ नीचे, और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वापस हाथों को लेके जाएंगे पीछे। और यही चीज कितनी दफा रिपीट करें? ये दिन में आप सुबह के टाइम 4 से 5 बार कर सकते हैं आराम से। काउंटिंग से करना चाहें तो आप 2 से 3 बार भी कर लें, और बगैर काउंटिंग के करेंगे तो ये कि आपको जितना आप करेंगे उतना इसका फायदा होगा। और सुबह ये करने से आपकी लेथार्जिकनेस खत्म होगी। बिल्कुल है, बिल्कुल नढालपन जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, और बहुत अच्छा आपको फील होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होगी ना। बिल्कुल, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। इसमें लेटने वाली भी आ गई, इसमें बैठने वाली भी आ गई, इसमें जो है पूरी एक्सरसाइज समझो, ये आपकी बॉडी की फुल आ गई इसमें। और इस पे हमें मुश्किल से 10 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो ये कि अगर आप इसको रिपीट करते हुए आप बगैर जो है इसके काउंटिंग के करेंगे तो आप इसको 10 बार भी कर सकते हैं आराम से। और आपको पता है हमारे पड़ोसी मुल्क में सारी कितनी एक्ट्रेसेस जो इतनी स्मार्ट हैं, उसका राज यही है कि ये चीज जो है सूर्य नमस्कार वो तकरीबन 200 टाइम करती हैं। 200 दिन में? जी,
इसलिए कि वो इतनी जल्दी जल्दी करती हैं कि वो पता भी नहीं, जैसे आप कहते हैं ना हार्डकोर आप कर रही हैं एक्सरसाइज, तो ये समझो ये अगर आप करेंगे तो ये आपको इतना फायदा देगी। एक तो आप बहुत फ्रेश फील करेंगे और बहुत जो है एनर्जेटिक अपने आप को जो है आप फील करेंगी। अच्छा, ये बहुत फायदेमंद है ये। और लेकिन पोस्चर सही होने चाहिए ना? जी बिल्कुल, पोस्चर जिस तरह आपने दिखाया उस तरह तो जल्दी करना है, जल्दी करना है इसको बगैर काउंट 200 मरतबा करती हैं एक्ट्रेसेस जी। ओए होए होए अल्लाह मियां पागल वो होती है जिनका दिन में 1-2 सीन होते हैं, हमारे वाले नहीं 12-12 घंटे काम करे, फिर सुबह 5 बजे उठ के सूर्य नमस्कार करें। लेकिन जब भी उनके पास टाइम होता है तो वो जरूर करती हैं, क्योंकि वो उनका तो पूरा जो है सिस्टम ही इसी के ऊपर चलता है कि वो लोग तो एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, और खास तौर से योगा। अच्छा, अब हम आपको बताना सिखा रहे हैं डॉक्टर जूस। डॉक्टर जूस के लिए डॉक्टर बिल्किस जी क्या क्या अज्जा दरकार है? मैं बता देती हूँ। डॉक्टर जूस वजन घटाएगा, आपकी लेथार्जिकनेस को दूर करेगा। बिल्कुल, आपको ये मल्टीविटामिन जूस है, वो खवातीन जो मल्टीविटामिन नहीं ले सकती, कुछ ऐसा नहीं है तो आप एक सेब पूरा डालेंगे, नहीं तो सेब भी आपको आधा ही लेना। ठीक है, ठीक है। इसमें आधा चुकंदर डालूंगी। अच्छा, चुकंदर भी आधा? जी आधा। अब आप देखेंगे पूरा इस तरह करके पूरा ग्लास भर जाएगा। और इसमें 7 पत्ते पालक के। पालक के 7 पत्ते? सिर्फ 7 पत्ते आपने पालक के डालने। गाजर का आपने, गाजर में विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। गाजर कितना? गाजर आपने अगर मतलब छोटी सी गाजर, अगर इतनी ऐसी गाजर है तो 2, अगर बड़ी गाजर है तो 1। ठीक है, ठीक है, वो आपने डालना। आपने इसमें डाला खीरा जी, आपने इसमें डाला गाजर जी, आपने इसमें डाला सेब जी, फिर पालक जी। ये 4 चीजें तो मुझे याद हो, एक ही दफा पीने का ये। और चुकंदर भी डाला है, 5 चीजें जी। चुकंदर भी आधा मैंने लिया है जी। ठीक है। अगर चुकंदर का मौसम नहीं है तो, और या गाजर का मौसम नहीं है तो टमाटर का मौसम हमेशा होता है। टमाटर फ्रूट है, आप उसकी मतलब के, और टमाटर को और गाजर को गरीबों का सेब भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें वो सारे अज्जा मौजूद है जो इसमें। लेकिन अगर आप जूस के लिए लें तो हमेशा कच्चे पक्के टमाटर लें, क्योंकि उसमें विटामिन सी कंटेंट बहुत हाई होता है। अच्छा। वो आपका वेट कम करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो आपने वो लेना है। अच्छा, क्या इसका टेस्ट इस काबिल होगा कि हम पी सकें? बिल्कुल, अभी आप पी के देखें। चुकंदर अच्छा होता है, चुकंदर का टेस्ट अच्छा। मैं एप्पल के साथ लेती हूँ और वो बहुत मजे का होता है। वाकई ABC जूस भी तो एक होता है। और तुम ये जूस किस टाइम पीती हो? मैं कभी सुबह में कभी शाम में। अच्छा, और तकरीबन रोज पीती हो? नहीं, रोज नहीं, लेकिन जब मौका मिलता है तब पी। ठीक है, ये पूरा एक गिलास तैयार हो गया। जी बिल्कुल, तकरीबन ये पूरा एक गिलास तैयार है। अब इसमें आप सुनिए, मैं 1 चम्मच पीना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सफाई से बना, आप पी सकती हैं। और आपने इसमें आधा लेमन स्क्विज करना है। लेकिन अगर मेरी शक्ल बनी तो प्लीज आप लोग मेरी शक्ल पे ना जाइएगा। वजन कम करने के लिए तो इंसान जहर भी खा लेता है। नहीं, आपकी शक्ल नहीं बनेगी इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं कोई चुकंदर की कोई खास फैन नहीं हूँ। अब आप अल्लाह रहम करे, क्योंकि 2.5 घंटे में बाथरूम भी दूर है यहाँ से ना, मैं परेशान भी हो गई। 1 चम्मच से दे दें जरा मुझे। जी बिल्कुल, मैं खाली 1 चम्मच ही लूंगी। आपने लेमन डाला है? हाँ, मैंने लेमन डाला है टेस्ट के लिए। मैंने हाफ लेमन डाला। नॉट बैड, सीरियसली अच्छा है टेस्ट। इसका टेस्ट बहुत जरा मैं अपने फ्रेंड्स को। नहीं, बहुत अच्छा है सीरियसली। कौन चखना चाहेगा? क्या मैं उधर जा रही हूँ जहाँ जरूरत है। हाँ, चखें प्लीज। चुकंदर है, माइक जरा आगे पहुँचा लो। सेब भी है, चुकंदर है, माइक गाजर भी है। चखे ना, पिए, थोड़ा सा पी के दिखाएं मुझे टेस्ट कैसा है। जहर थोड़ी मिला। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, आपने भी काफी कम किया। टेस्ट अच्छा है माशाल्लाह, है ना? पी सकेंगी आप? क्या क्या था इसके अंदर बताएं? मैं पालक की, हाँ, चुकंदर, हाँ, गाजर, हाँ, और खीरा और सेब। ओके, गुड गुड गुड। और किसे पीना है? नींबू भी है आखिर में, नींबू भी है। इससे रंग गोरा भी होगा ना? ज़ाहिर है इसमें हर चीज वही है जो मतलब आपके कलर के लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अल्लाह, एक जरा सा कतरा पिया और कह रही है। और कौन पीना चाहेगा? टेस्ट कौन करना चाहेगा? अपनी बेटी को पिला रही है, जरा गाल कम हो जाए।
है ना? यार ये अच्छा है, कह रही है आपकी तरह है। सही है भाई। अच्छा पी लोगी लड़कियों? अच्छा अगर सुबह ये जूस पी ले तो इसके साथ नाश्ते में क्या लेना चाहिए? नाश्ते में जैसे आपने एक गिलास जूस पिया तो उसके बाद 1-1.5 घंटे का गैप दें। अच्छा। और मैं कहूंगी कि जो लोग डाइट कर रहे हैं तो उनके लिए 2 खजूरें लाजमी जरूरी है, क्योंकि पूरा दिन आपको थकन नहीं होती है। और एक खजूर में 23 कैलोरीज होती है, कोई ज्यादा नहीं होती है। तो अगर आप 2 खजूरें लेते हैं उसके साथ 2 टेबल स्पून मिक्स नट्स जो होते हैं, मिक्स नट्स होते हैं वो आप लें 2 टेबल स्पून और 2 खजूरें इस ग्लास के जूस के पीने के बाद। अच्छा। हाँ 1.5 घंटे बाद वो पिए तो आपको सारा दिन एनर्जी रहेगी। उसके बाद आप लंच करें। बहुत अच्छा टेस्ट है डॉक्टर बिल्किस। मैं सीरियसली मुझे नहीं पसंद आता था, ये पहली दफा, मैं प्रॉमिस सच बता रही हूँ, ये पहली दफा मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा है। जो कॉम्बिनेशन है आपने चीजों की डाली है, एक तो हेल्दी है बहुत और पीने मतलब लाइक पी सकते हैं आप, दवाई नहीं लग रही। तो आप हमें बता सकती हैं कि नाश्ता हम बनाएं अगर तो उसमें क्या, मैं जरा नाश्ते को फोकस इसलिए करी हूँ कि नाश्ता हम बहुत इग्नोर करते हैं, ठीक है ना? तो नाश्ते में आप क्या बताना चाहते हैं? अच्छा नाश्ते में एक चीज और बता दूं कि हमारे जो आप राइस की बात कर रही थी चावलों की, तो चावल आप रोज खा सकते हैं लेकिन एक लिमिट में उसको अलग अलग तरह से। चावल बहुत पसंद है, मुझे रोटी नहीं पसंद, मैं चावल खाती हूँ। अच्छा। और उसको आप डिफरेंट स्टाइल से जो है वो बना सकते हैं राइस को नाश्ते में भी, क्योंकि जो चाइनीज है वो नाश्ते में भी सीरियल के तौर पे वो राइस खाते हैं। हाँ तो क्या आप डाइट में भी आपको नाश्ते में चावल मिले? अरे भाई सबके हाथ उड़ गए। चलिए जी। अच्छा आज जो मैं बता रही हूँ नाश्ते के लिए वो राइस कॉर्न केक है। अच्छा ठीक है, इसके लिए हमारे पास राइस, अच्छा ये 2 तरह के राइस है मेरे पास। एक व्हाइट राइस है जो नॉर्मल सबके घरों में होते हैं, ठीक है। और ये ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस हर कोई नहीं ले सकता या बाज़ के घरों के करीब नहीं मिलते हैं, तो मैं व्हाइट राइस से बता रही हूँ। अच्छा इसमें जो कैलोरी है, एक केक जो आप खाएंगे एक ब्राउन ब्रेड के साथ, तो एक ब्राउन ब्रेड का जो स्लाइस होता है उसमें 37 कैलोरीज होती है। अच्छा। ठीक है, और ये जो हम कबाब या कॉर्न केक जो खाएंगे इसमें 60 कैलोरीज है। अच्छा। एक कबाब में। अच्छा। तो ये आप आराम से आप नाश्ते में खा सकते हैं। अच्छा। 97 67 टोटल। आप क्या चाह रही हैं कि चावल के साथ ब्राउन ब्रेड भी खाएं? केक आपने फ्राई किया, और ये फ्राई नहीं करना, ये हमें सिर्फ सेकना है। नहीं तो ये कबाब सॉर्ट ऑफ बनेगा कुछ, ये चावल और उसका कबाब बना, कबाब छोटा सा बनेगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा। हम रूखा खा लें क्यों, हम डबल रोटी भी खा रहे हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं, एक जो खवातीन होती है उनमें पर डे 2000 कैलोरीज हमें चाहिए होती है, लेकिन अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो आपको 1500 कैलोरीज चाहिए। तो जो मैं आज पूरा प्लान बता रही हूँ वो 1500 से भी कम कैलोरीज हमारी बॉडी में जाएंगी, जिसकी वजह से हम पूरे वीक में जो है वो 3 kg अपना वेट लूज करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मैं हेल्दी तरीका है ना ये, मैं हेल्दी डाइट बता रही हूँ। और चावल के साथ ये तो ज्यादा खुशखबरी की बात है, 3 kg कम होंगे आपके चावल की डाइट के साथ। तो क्या कैसे बनेगा ये कबाब? अच्छा ये मैं राइस इसमें डाल रही हूँ और इसी में आपने ये कॉर्न डाले थोड़े से। अच्छा कॉर्न भी आएंगे साथ? थोड़े से कॉर्न है 2 टेबल स्पून। अच्छा। और इसमें आप ये चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे। ठीक है। और आप इसमें ब्लैक पेपर थोड़ी सी, और नमक थोड़ा सा, और ये मेरे पास अंडे की सफेदी है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। ठीक है, इसको बाइंड करने के लिए। ठीक है, इतनी अच्छी आपने अंगूठी पहनी है तो अब वो उतारनी पड़ेगी ना। वो मैं ग्लव्स पहन के ही मिक्स करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी। अच्छा आपने काली मिर्चें, नमक आपने डाला इसमें, और अदरक था कि लहसुन? नहीं, लहसुन चॉप था। लहसुन चॉप ये डाला है थोड़ा सा, इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी। अच्छा जिन लोगों को स्पाइसी खाने का शौक है नाश्ते में, मैं बिल्कुल नहीं खाती क्योंकि वो सारा दिन फिर एसिडिटी रहती है आपके खाली पेट में। अगर किसी को शौक है तो वो क्या करे? तो वो कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं, मिला सकते हैं। और यही आप लंच में भी खा सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा ये मिक्स करने के बाद आप इसके कबाब बनाएंगे? इसके कबाब बनाऊंगी, इसको हाथ से मैं मिक्स करूंगी, स्पून से मिक्स नहीं हो रहा। अच्छा बस इसको मिक्स करना है। मिक्स करके हम इसको कोकोनट ऑयल लेंगे 1 टीस्पून से भी कम। अच्छा हाँ कोकोनट ऑयल? हाँ मैं कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ। हाँ, जो भी खाना होता है उससे फायदा ही होता है। कोकोनट ऑयल से आपकी स्किन अच्छी होती है, वेट लूज करने में आपको बहुत फायदेमंद करता है। हाँ कोकोनट ऑयल से वेट लूज होता है। कोकोनट का नाम सुनते नहीं डॉक्टर बिल्किस, जैसा दिमाग में आता है कि वजन बढ़ा रहा है। तो नहीं, वजन कम करने के लिए सबसे अच्छी चीज जो तेल में है वो कोकोनट है, इसके बाद कॉर्न है। अच्छा आपको कोकोनट ऑयल में, लेकिन उसकी खुशबू लोगों को पसंद नहीं होती है।
मैं ये कहती हूँ कि थाइम डाल के रख लो। मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ। ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल में पकाना नहीं चाहिए, ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग के लिए होना चाहिए। ऑलिव ऑयल को पकाते हैं, वो ये कहती है कि ऑलिव ऑयल में खाना नहीं पकाए। नहीं, बिल्कुल भी क्योंकि वो फायदा नहीं होता। इतना महंगा आप ऑयल खरीदते हैं और उसके बाद उसमें खाना पकाते हैं, वो जहरीला हो जाता है, मतलब टॉक्सिक हो जाता है। ओमेगा 7 है। आप ऑलिव ऑयल पिए, आप ड्रेसिंग में डालें। आप ऊपर से जब अपना खाना बॉईल कर लें, खाना फिर अपने सामने रख के उस पर आप 2 से 3 चम्मच भर के भी डाल लें। लेकिन जहां आपने ऑलिव ऑयल को गर्म किया, उसकी जो ओमेगा जो हमें उससे मिल रहा है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, वो जल जाता है। उसमें कुछ ऐसे अज्जा शामिल हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो कैंसर बन जाता है आगे जाकर। तो उसको नहीं पकाना चाहिए। अच्छा, ऑलिव ऑयल सिर्फ सैलड्स में सही रहता है। अच्छा, ये आपने अभी क्या डाला? अच्छा, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बेसन डाला ताकि बाइंड हो जाए। ये भुना हुआ बेसन है, मैंने इसको भून लिया था ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। ठीक है। अब आप इसमें चिकन वगैरह भी कुछ ऐड कर सकते हैं। वो मैं अभी बनाऊंगी चिकन और राइस कबाब, वो अलग बनेगा। अच्छा, वो अलग कबाब जरा जब आप डाइट कर रहे थे तो ये खाना जरा सहूलत दे देता है कि अच्छा रूखा खा रहे हैं आप और कबाब खा। ये देखें, आपका ये साइज होना चाहिए केक का, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा नहीं। ये एक अलाव है, नाश्ते में खाएं। ये उंगलियों पे आना चाहिए, उंगलियों से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो आपके हथेली की उंगलियां है ना, उस पे आना चाहिए ये आप। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, अगर आप अपने खाने का पोर्शंस बना लेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं कि नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम 4 घंटे भूखे रहते हैं और दिन में हम रोटी भी खा लेते हैं, चावल भी खा लेते हैं, उसके बाद कोई फ्रूट भी खा लेते हैं, वो यहाँ तक पूरा भर लेते हैं। तो और उसके बाद फिर हम पूरा गैप देते हैं, उसके बाद रात को भी इसी तरह खाते हैं और फिर खाते ही सो जाते हैं। उससे वेट जो है आपका बहुत जल्दी गेन होता है। तो आप अपने मील को 5 उसमें डिवाइड करें। सुबह 9 बजे 8 बजे आपने नाश्ता किया, ठीक है। नाश्ता आप डिफरेंट जैसे ये बता रही थी कि ओट मील्स लेती हैं। ये जो एक बोल ओट मील का होता है 150 कैलोरीज होती है स्किम्ड मिल्क के साथ, वो आप ले लें, ठीक है। 8 बजे उसके बाद आपने 11 बजे एक एप्पल ले लिया। अगर एप्पल नहीं लेना आपको तो आप एक ग्रेप फ्रूट का जूस ले सकती हैं। मैं पर्सनली क्या कर रही हूँ कि मैं आजकल ग्रेप फ्रूट का जूस लेती हूँ, उसमें 1 टेबलस्पून में एप्पल साइडर विनेगर डालती हूँ, 1 टीस्पून में उसमें शहद डालती हूँ। टेबलस्पून मैं 2 ड्रॉप्स भी वो ले लूँ तो मेरा गला चोक हो जाता है कोई एक हफ्ते। मैं तो कुछ ऐसे होस्टिंग करूंगी। नहीं, वो इतना बड़ा ग्लास होता है जूस। अच्छा, आप फ्राई बस अब इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके जी। हाँ जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम जरा लंच को कवर करेंगे। आप लोग क्या खाती हैं लंच में? आप बताएं क्या खाती हैं लंच? नहीं, सब कुछ मतलब कि चावल, शौक से चावल ज्यादा शौक से खाती हूँ, बहुत ज्यादा शौक से। और खा के 2.5 घंटे सोती भी होंगी ना? मतलब खा के दोपहर में लाजमी। दोपहर में तो खराटे बजे सोना तो है। कौन कौन सोता है दोपहर में? हाँ, कौन कौन सोता है? सभी सोते हैं तकरीबन। बच्चे आप क्या खाती हैं दोपहर में खाने में? ज्यादातर तो बिरयानी खाती हूँ। ज्यादातर बिरयानी? रोज बिरयानी? सुबह नाश्ते में डेली बिरयानी होती है। क्या? हाँ, सीरियसली डेली नाश्ते में? स्पेशली मेरे हस्बैंड मुझे ला के देते हैं सुबह, लाजमी। मैं बिरयानी बहुत शौक से खाती हूँ। बाहर से आता है खाना? हाँ, नहीं, अमूमन खासकर सुबह में तो लाजमी बिरयानी। नाश्ते में बिरयानी? सुबह उठ के बेचारे बिरयानी ढूंढने जाते हैं। कितने अच्छे मियां, माशाल्लाह बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, हमारी खवातीन ऐसे ही नहीं इतनी मोटी, बिरयानी आप ऑफिस बाद में जाएं, पहले मुझे बिरयानी ला के दें। देखिए जी, दोपहर में डिफरेंट ऑप्शंस। ऑब्वियसली अगर कुछ भी घर में पका हुआ है तो वो ब्राउन ब्रेड के साथ खा लिया। और वैसे मेरे जो फेवरेट है वो मैं चिकन चिली आलमंड बनाती हूँ और ब्राउन राइस के साथ। कैसे बनता है वो? वो बनता है चिकन को आप उसमें लहसुन अदरक में बस थोड़ा सा उसमें ऑयल में फ्राई कर। आज मैं तुम्हारा छोटा हूँ। छोटा? हाँ, ये चिकन है। हाँ। और एक बोल चाहिए हमें, बड़ा मैरिनेट करना है इसको किसी में? नहीं, उसी वक्त पकाना है। तो देगची रखूं या ये रखूं? क्या रखूं? देगची रख दें। देगची रखूं? चूल्हा चला हुआ है क्या? चला फिर पक्का? या चलाऊं? अब मुझे नहीं पता। मैं यहाँ हमारा बच्चा है, उससे बात कर रही हूँ, हमारे ऑफिस का। आप ये ना समझिएगा कि मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, तुम इसमें चिकन डालोगी और लहसुन डालोगी? हाँ, थोड़ा सा ऑयल। ऑयल कितना? ये ऑयल कोई भी चलेगा? हाँ, कोई भी। अब तो ऑलिव ऑयल नहीं यूज करूंगी मैं। हाँ, कितना ऑयल डालोगी?
बस इतना सही है, 1 टेबल स्पून। बैक कर लिए, ये देखो ये सही है, नजर आ रहा है? हाँ बस काफी है। अच्छा ये हो गया हमारा ऑयल, हम इतना ऑयल डाल रहे हैं। मैं शुरू थोड़े से करती हूँ, अगर बाद में थोड़ी जरूरत पड़ती है अगर बाद में डालती तो फिर मैं थोड़ा बाद में डाल देती हूँ। अगर आप इस ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल ले लें तो ये आपका वजन घटाने में बड़ी मददगार साबित होगी। अच्छा अब पिसा हुआ लहसुन या चॉप लहसुन? पिसा हुआ लहसुन अदरक। अच्छा लहसुन अदरक मिक्स। तो हम अभी बना रहे हैं चिकन आलमंड चिली, ये दोपहर के चिकन चिली। अगर सुबह में चिकन चिली आलमंड, अगर सुबह में जो बादाम है आप वो ना खाएं तो आप लंच में यू कैन ऐड उसमें पकाने के बाद, और वो आप 7 बादाम ठीक है। फिर इसके बाद इसमें लहसुन डलेगा और चिकन डलेगी। जब कितने लहसुन के कितने तुम 2 टेबल स्पून डाल रही हो? ज्यादा 1 टेबल स्पून चाहिए, 2 टीस्पून तक के करीब। अच्छा मतलब तुम लहसुन अदरक कुछ ज्यादा इस्तेमाल करती हो खाने में। लहसुन अदरक भी वजन घटाता है ना? फुल घटाता है ना? बड़ा अच्छा रहता है, दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ इसके अंदर चिकन डाल के हम अपनी गप्पे मारते हैं। थोड़ा सा सौटे कर लेते ना पहले। अच्छा ये लहसुन अदरक को हमारे माशाल्लाह चूल्हे जो है ना वो बहुत हल्के चलते हैं। कुछ चल ही नहीं रहा है ये तो। ये चूल्हा देखो तुम्हें सही है, आके देखो ये हमने तेज सही किया, चल रहा है ठीक है। अच्छा इसमें ये चिकन क्या दोबारा बताओ? चिकन चिली आलमंड। ये कि चावल के साथ खाती हो, रूखा खाती हो? ब्राउन राइस के साथ। ब्राउन राइस के। अच्छा राइस भी, और ब्राउन राइस अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। पोर्शन कितना होता है इसका? कितने राइस खाती हो? मैं ये तो बहुत सख्त हम ले लेते हैं, इतना पोर्शन लेते हैं। इतना 1 कप तक। देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कितना खाना है तो आप 1 कप पोर्शन ले लें उबलने के बाद। ये नहीं कि कच्चा 1 कप लेकर आपने पका लिया और कहा मैं तो 1 ही कप खाती हूँ। हाँ उबलने के बाद चाय का जो 1 कप है ये पूरा आप पोर्शन ले लें। मतलब अब आपने कितना खाना है ये देखिए, ये इतना खाना है, ठीक है ना? अब हम अब हम वर्बली जरा चिकन की रेसिपी पूछ रहे हैं। चिकन चिली आलमंड में तुमने सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला तेल में 1 टेबल स्पून में, फिर तुमने चिकन डाली। उसमें कितनी चिकन है ये 1/2 kg अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली हाफ से थोड़ी ज्यादा। तुम कितना खाती हो? मैं जब बनाती हूँ तो 1/2 kg से थोड़ा ज्यादा, लाइक अब 1 kg से थोड़ा कम बनाती हूँ। तुम पूरा खा लेती हो ये? नहीं मैं पूरा नहीं खाती। हम लोग मतलब मैं और कमर और बाकी जो भी घर में। तुम कितना खाती हो? मैं ये जैसे 1 कप ये है और बाकी आधा कप तक चिकन चिली खा लिया। अच्छा मतलब आधे कप से थोड़ा ज्यादा। आधा कप से थोड़ा सा मतलब 3/4 हम कर लेते हैं। 3/4 कप तुम चिकन चिली पूरा बना के, अगर 1 किलो का बना रही हो तो तुम बाकी सब घर वाले भी खाएंगे तो तुम ये 3/4 कप ले लो। अच्छा रेसिपी ये है कि तुमने लहसुन अदरक डाला, फिर चिकन डाली, उसको चिकन को भुनाई की, फिर उसके बाद ये तुम बताती रहो। उसके बाद सोया सॉस डाल दिया। हाँ ठीक है। और पहले मैं चिकन में थोड़ा सोया सॉस और विनेगर और वो लगा के रखती चिली सॉस नहीं, पहले चिकन में डालती हूँ। जब चिकन पक जाती है उसके बाद वेजिटेबल्स डाल के थोड़ा सा दोबारा डालती हूँ ताकि चिकन में अलग फ्लेवर आए और वेजिटेबल्स में अलग फ्लेवर आए। वरना अगर आप वेजिटेबल्स डालने के बाद डालो फ्लेवर नहीं आए। अच्छा अब देखो अभी जरूरत है चिकन में डालने की या इसके बाद डालोगे जब बुनाई जब ये पक जाएगा थोड़ा? जब ये थोड़ी अभी डाल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है हर, अगर आप अभी डालो या बाद में डालो। आप कितना डाल रहे हो? ना सही है 1 टेबल स्पून। ठीक है। तो मेरी शादी हुई थी तो मुझे बिल्कुल खाना पकाना नहीं आता था। मुझे बिरयानी 2.5 घंटा में पकाती थी। आप सोचें जरा, डब्बे के ऊपर अंडा बॉईल नहीं करना आता था। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आ जाता है जब सर पे पड़ती है। अच्छा तुमने अभी डाला चिली सॉस है? हाँ ये चिली सॉस है, ये चिली सॉस टबास्को सॉस जो होता है ना वो है। तुमने 1 टेबल स्पून डाला सोया सॉस, विनेगर और ये चिली सॉस थोड़ा कम 1 टेबल स्पून से, लाइक अप्रोक्सीमेटली
1 टीस्पून। और इतना ही हम दोबारा जब वेजिटेबल्स डालेंगे तब डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, और जब वेजिटेबल्स डालोगी तो वो क्या क्या होंगे? शिमला मिर्च कितनी? जितनी मैं तकरीबन 1 डाल देती हूँ, छोटी वाली। ठीक है, 1 छोटी। ये 1 शिमला मिर्च है। ठीक है, ये पूरी कटी हुई 1 होगी, लेकिन तुम हाँ तुम ज्यादा शिमला मिर्च कड़क कड़क रखती हो या सौगी सौगी, नरम नरम? वैसे मैं पास्ता वगैरह या कभी कुछ चीजें हो मैं उसमें कड़क रखती हूँ, लेकिन इसमें सौगी हो जाती है बिकॉज आप इसमें वाटर ऐड करोगे ना अभी। अच्छा, तो वाटर ऐड सौगी हो जाएगी। ओके। अच्छा, अब क्या जाएगा इसके अंदर? अब हरी प्याज हरी प्याज हो रही? ओके। हरी प्याज भी सौगी हो जाएगी अगर अभी तुम डालोगी। अभी डालना सही है? इसको हम एंड में डालेंगे बिकॉज इसमें ये होता है कि इसको ज्यादा देर पकाने से भी वो हो जाता है, फ्लेवर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, ठीक है। इसमें अब क्या डलेगा? आई थिंक प्रोसेस दोबारा रिपीट करते हैं। 1 सोया सॉस का टेबलस्पून डाला है, फिर 1 विनेगर का डालोगी और 1 टोबैस्को का, है ना? ठीक है। और ये क्या है? हाँ, चिली सॉस। चिली सॉस आधा आधा। नमक काली मिर्च नहीं डलेंगी? नमक काली मिर्च डलेगी। ठीक है। असल में जो अपने घर के चम्मच होते हैं ना, उनसे इतना अंदाजा होता है। हाथ से डाले होते हैं घर पे तो बंदा। ठीक है, नमक। हाँ, और वो चाइनीज सॉल्ट, अजीनोमोटो वो सामने रखा हुआ है। बस सही है। यही है ना? चीनी है? चीनी है ये तो। रुक जाओ। अजीनोमोटो ये नहीं, ये तो नमक है। ये क्या है? ये तो दूध है। अजीनोमोटो ला के दीजिए जल्दी से। ठीक है। अच्छा। अजीनोमोटो इसमें डालें। सही। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, पानी ऐड होगा इसमें? हाँ, पानी ऐड होगा। पानी में ये थोड़ी देर पकेगा। हाँ, अजीनोमोटो ला के दो फटाफट। कितना पानी ऐड करें? करें, मैं बताती हूँ। थोड़ा और, बस सही है। तकरीबन ½ कप पानी इसमें ऐड किया हमने, जितने में थोड़ा बहुत ये डूब जाए। ठीक है। अच्छा, पानी डालने की रीजन ये है कि तुम इसको इसमें फिर कॉर्नफ्लावर भी डालोगी? हल्का कॉर्नफ्लावर भी, इसको गाढ़ा करने के लिए। ठीक है, मतलब ये बड़ा आसान खाना भी ये तैयार हो जाएगा, यानी कि इतनी इसको खपनी है पकाने में। कवर करके आप उसके बाद जब ये इसका फ्लेवर हो जाएगा कुक, तो फिर इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करके एंड देन इट्स रेडी। ओके। इसमें आप ये डाल देंगे एंड में हरी प्याज। हाँ। इसमें ये है कि जो ज्यादा वेट कॉन्शियस लोग हैं वो कॉर्नफ्लावर के बजाय ओट फ्लावर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे लिए तो इट्स लाइक अ हैप्पी डे कि आप थोड़ा बहुत एक आध दिन इस तरह थोड़ा बहुत खा लो। ब्राउन राइस भी आप पोर्शन में खा लो। बहुत से लोगों को ब्राउन राइस का नहीं पता। अच्छा, बहुत से लोग नहीं यूज करते बिकॉज मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें ब्राउन राइस थे एंड देन लोग कह रहे थे ये चावलों को क्या कर दिया है और ये क्या कर दिया राइस को, ये फ्राइड राइस ऐसे नहीं होते और ये वो इस तरह से। तो आई थिंक इन चीजों का अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको व्हाइट चीजों से यू नीड टू स्विच टू ब्राउन रोटी, ब्राउन राइस बिकॉज ये ज्यादा हेल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाइट राइस या व्हाइट आटे की रोटी। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे खाना तैयार हो रहा है। बहुत देर से पकते हैं। काफी देर से। और इनको भिगोना भी काफी देर होता है। अच्छा, और ये भिगोना भी खा ले? कितनी देर भिगोती हो? 1 घंटा। 1 घंटा। और ये अगर इतना खा लेंगी तो इनका तकरीबन अगर सुबह भी खा लेंगी ना पूरा दिन का लगेगा कुछ है पेट में, ऐसा नहीं कि खा लिया। इतनी इसकी फीलिंग होती है। ओके। इसका ये कि फिर आप दिन में खा लो ना तो फिर रात को आप ओट मील पे भी गुजार सकते हो, जूसेस लेके गुजार सकते हो बिकॉज आपका दिन में जो है ना वो हो गया है पूरा अच्छा गुजार। एंड इफ यू डोंट वांट टू हैव राइस, आपको पोर्शन कंट्रोल करना है तो आप खाली चिकन चिली भी ऐसे ही खा सकते हो। ठीक है, ठीक है, बड़ा जबरदस्त रेसिपी है, बहुत मजे की लग रही है बनाने से। जी डॉक्टर बिल्किस, आप क्या बता रही हैं? मैंने जिस तरह कहा था वो जो जिसका वेट हम देख रहे थे कि रेक्टर मतलब स्केल पे तो इतना नहीं आ रहा था लेकिन दिखने में बहुत बरी बरी थी
ऐसी खवातीन के लिए जिनमें ताकत नहीं होती और जो भरे भरे नजर आते हैं, लेकिन असल में स्टॉइलिंग होता है, थोड़ा लटका हुआ जिसमें जी जी बिल्कुल क्या होता है, वो बहुत ही टाइट नहीं होता। मजेदार सी एक चटनी भी बनेगी, आप रोज बना के इसको खा सकते हैं। इसमें कच्चे पक्के अमरूद आपने 3 अदद लेना है, 1 टमाटर लेना है और अनारदाना आधा कप लेना है। अच्छा, ठीक है। और अदरक और लहसुन मैं बता देती हूँ किस तरह बनता है। ये क्या इनका वजन कम करेगी या इनका जो सैगिंग है वो खत्म करेगी? वजन भी कम करेगी, सैग भी खत्म करेगी। अच्छा। टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये आप मतलब कि जो आप खाना खाते हैं ना, हाँ। उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं चटनी बनाकर। अच्छा। आपने कभी भी अमरूद को इस्तेमाल नहीं किया होगा चटनी वगैरह में? नहीं, हमेशा मैं तो गोश्त में भी बोलती हूँ कि आप अमरूद के साथ गोश्त बना के देखें, आलू की जगह आप ये डाल के देखें, उसमें वो बहुत अच्छा होता है। और अभी जो मैं ये बनाना बता रही हूँ, ये आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, जैसे चम्मच से भी खा सकते हैं, इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये आपके वेट रिडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, स्पेशली उनके लिए जिनमें सॉइलिंग बहुत होती है। अच्छा। क्योंकि ये विटामिन सी का जो है खजाना, और आपको आयरन भी मिल रहा है अनारदाने से। अच्छा। ठीक है, बहुत आसान। अनारदाना है, इसके अंदर टमाटर अमरूद है 3। हाँ, और मैं और लहसुन अदरक चॉप हुआ है। जी जी जी, मैं वो अगर मुझे ऑयल दे दे मैं बनाना बता रही हूँ। अच्छा, ऑयल में पकेगा ये? जी जी, बहुत मजेदार ये। अच्छा, ऑयल कौन सा वाला लें? ऑयल आप खोपरे का तेल ले सकते हैं, आप कॉर्न ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, सब सारे ऑयल जो आते हैं, कुकिंग ऑयल कोई भी अच्छा आप ले लें। अच्छा। आपने इसमें 2 चम्मच डालना है, ठीक है? 1 चम्मच नहीं, 2 चम्मच आपने डालना है। और फिर आपने क्या करना है, इसमें 1 से 2 देसी लहसुन जो है वो आप इसमें थोड़ा सा सोचे। पहले देसी लहसुन डालें? जी, देसी लहसुन। और मतलब शहरी लहसुन में क्या मतलब? चाइनीज लहसुन, चाइनीज में मोटा होता है। हाँ, वो मोटा होता है, चाइनीज लहसुन, और ये पतला होता है। हाँ, ये बारीक होता है। पतला लहसुन खा के ही पतले हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ये सही कह रही है। पतला लहसुन। हाँ, ठीक है, जिसे देसी लहसुन कहा जाता है। ठीक है। देसी लहसुन और चाइनीज में ये होता है कि वो हमने बनाया, इंसानों ने जी, और ये अल्लाह गफूर रहीम ने बनाया। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों में मतलब कि वो उसको हमने तख्लीक की, मतलब उसमें से चीजें लेके बनाई है। तो इसमें फर्क ये होता है कि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, और ये असल में काम करता है वो जो उसमें इतनी सारी चीजें नहीं मतलब जो एक। ठीक है। अच्छा, अब तुम दोपहर के खाने में मतलब तुम्हें शौक है दोपहर का खाना खाने का, या तुम ज्यादातर क्विट कर रही होती हो? मुझे शौक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खा लूँ, ताकि बाकी फिर मुझे रात भर ना भूख लगे। रात को भूख ना लगे, कि वरना ये होता है कि अगर आप सुबह का अगर आप लेट उठ रहे हो, तो फिर तो रूटीन खराब हो जाती है। क्योंकि जो आपका ब्रेकफास्ट होता है वो आपका लंच होता बन जाता है। उसके बाद शाम को भूख लग रही होती है 5 बजे, तो वो आपका लंच हो रहा होता है। लेकिन बेटर ये है कि आप फिर सुबह जल्दी उठें और फिर नाश्ता करें और फिर भले सो जाएं। तो तुम कोशिश करती हो? हाँ, कोशिश करती हूँ अपने मील स्किप नहीं करो, है ना? ठीक है, ये भी एक राज है आपका वजन हेल्दी तरीके से कम करने का, कि आप अपने मील स्किप ना करें। लोग कहते हैं कि चलो छोड़ो, खाना नहीं खाते हैं सारा दिन, रात को सुकून से बैठ के खाना खा लेंगे। और जो रात को सुकून से बैठ के आप खाना खाते हैं, वो आपकी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर देता है। ना जब आप मोटे होंगे तो फिर कैसे मियाँ को बांध के रखेंगे? जरूरी है ना। अच्छा, चटनी जो है आप इस तरह फ्राई करेंगे, ये एक सूप बन जाएगा। चटनी भी नहीं, आप इसको सूप बना के मैं आपको बताती हूँ आपको। अच्छा। ये आप पहले मैंने इसमें लहसुन जो है वो 2 चम्मच तेल लिया, उसमें लहसुन डाला, 3 अमरूद कच्चे, अगर 2 बड़े मिल जाते ठीक है, 1 टमाटर, अनारदाना 3 से 4 बड़े चम्मच, ठीक है, ये आपने डाले। इसको आपने हल्का सा अच्छी तरह पका लेना है। ये जैसे जैसे टमाटर थोड़े से गल जाए, आपने जो अमरूद डाला है वो थोड़ा सा गल जाए। इसके बाद तो मैश भी करेंगे क्या? जी नहीं, मैश वेश कुछ नहीं, अभी आपको खिला के बताऊंगी, बहुत मजे का। अच्छा, तो अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, तो क्या करें फिर? चले जाएं ब्रेक पे? हाँ, ब्रेक से आएंगे तो फिर मैं उसको कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम देखेंगे ये चटनी जो वजन घटाती है, जो आपकी बॉडी को सैग हुई हुई आपकी बॉडी उसको टाइट करती है, और साथ साथ दोपहर में अगर हम सो नहीं रहे तो सोने के अलावा एक काम की चीज हमें क्या करनी चाहिए, ये हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद सामा योगी के थ्रू। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान जी 67 से 50 का सफर फातिमा ने कैसे तय किया? जाहिर है बहुत सारी विल पावर चाहिए होती है, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। क्या क्या चीजों की तुम्हें क्रेविंग होती थी?
फातिमा? मुझे आई एम अ मीठा लवर। तो मुझे मेरा फेवरेट जो चीज है जो मैं सुबह शाम खा सकती हूँ वो चाय बिस्किट है। चाय बिस्किट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इट्स द वन थिंग आई कैन नॉट गिव अप ऑन। तो ये मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग्स होती है, लेकिन फिर ये होता है कि मैं कुछ दिन बहुत खा लेती हूँ और फिर कुछ दिन कंट्रोल करती हूँ ताकि फिर उसको कॉम्पनसेट कर ले। लेकिन एक दफा तो आपको जब वेट लूज करना होता है तो आपको ये सब चीजें गिव अप करनी होती है। कितने दिन तक चाय बिस्किट छोड़ी? चाय बिस्किट मैंने बहुत अरसा छोड़ा, बहुत और अभी तो फुल ऑन चल रही है चाय बिस्किट। वजन कम हो गया तो अब चाय बिस्किट। मुझे भी चाय, पता नहीं चाय बिस्किट क्यों इतना अच्छा लगता है, आप लोगों को लगता है अच्छा? तो चाय रस केक बहुत अच्छा लगता है। चाय केक रस्क और चाय बिस्किट और चाय के साथ कुछ भी है ना। हाँ, मीठा। चटनी बना रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले। डॉक्टर बिल्किस की चटनी बड़ी खुशबूदार, आपको बता नहीं सकती मैं क्या। आओ इधर ही चलते हैं चटनी की जरा। बहुत अच्छी इस चटनी में डॉक्टर बिल्किस ने अनार दाना डाला था, लहसुन अदरक चॉप करके डाले थे। अदरक भी था? नहीं, लहसुन, सिर्फ लहसुन। 2 चम्मच तेल लिया था, कच्चे 3 अमरूद लिए, 1 टमाटर कच्चा पक्का लिया है। पहले तेल डाला, तेल में लहसुन को थोड़ा सा सोते किया, सोते करने के बाद दालचीनी के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े भी डाल, हाँ, ताकि उसकी खुशबू निकल आए। अच्छा। उसके बाद इन सब चीजों को पकाया, पकाने के बाद इसमें मैंने नारियल का पानी डाला। नारियल का पानी डाला, उसके साथ मैंने तिल डाले, सफेद तिल 1 चम्मच, अलसी के बीज 1 चम्मच, नमक हस्बे आपको जितना चाहिए उतना, काली मिर्चें मैंने इसमें डाली। सही है। अब मैं इसमें जो है अंडे की सफेदी, 1 अंडे की सफेदी भी आएगी। हाँ। अब सर्दियां आ रही है तो दोपहर में आप ये बना के खाइएगा। अच्छा। और अगर आपने चटनी बनानी है मिसाल के तौर पे, आप इसको ऐसे ही खाना चाहते हो तो अंडे की सफेदी ना डालें। अच्छा। लेकिन अगर सूप की शक्ल इसको इख्तियार करना है तो आप इसमें 1 ओट मिल का वो भी डाल दे ताकि गाढ़ा हो जाए। ठीक है। और अब इसमें ये आपका वजन भी घटाएगा और पूरा एक मील है। और आपका जो आपकी स्किन स्टैग हो गई है, सब फूका पान लगता है जिसमें वो खत्म कर, बिल्कुल खत्म करेगा। खासकर ये मैंने अपनी उस बहन के लिए बनाया है जो देखने में बहुत ज्यादा ओबीस है मगर है नहीं। ठीक है। ये उसको पूरा एक न्यूट्रिशन भी देगा, इससे आपको फिलिंग बहुत होगी, अच्छी होगी और टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको चखती हूँ। जरा हम चलते हैं शेफ फरजाना की तरफ। आओ। तो ये किसी चीज के साथ खानी है या ऐसे? ये आप ब्राउन राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। अच्छा, आप तो मजे का आएगा फ्लेवर। वैसे भी इतना ठंडा हो गया, अगर आप मतलब कि इतना वो नहीं है, आप खाना चाहें, इसके बहुत ज्यादा मजेदार टेस्ट होता है। बिल्कुल मैं राइस के साथ टेस्ट कर लेती हूँ। ऐसा ना हो ना मेरा मुंह ही जल जाए, जबान बोल ही ना सकूं। आला। हाँ, दाल चावल और फिश। खट्टा खट्टा ना अनारदाना है, मैं तो कभी खा सकती हूँ। बहुत गर्म है ना? गर्म बहुत ज्यादा। क्या मुझे पहली दफा पता चलेगा। बहुत मजेदार लगते हैं। गरम। यम। अरे भाई आप बहुत मजे का है, बहुत मजे का टेस्ट। अनारदाना, अमरूद, टमाटर। अमरूद हमेशा कच्चे जब भी पकाएं, अच्छा। कच्चे पकाएं। अनारदाना, अमरूद, टमाटर और इसमें लहसुन, तिल और अलसी के बीज, काली मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च, नमक और नारियल का पानी। और नारियल का पानी इम्पोर्टेंट। वाह जबरदस्त जी। अब हम आ रहे हैं लंच की तरफ। हमारा तैयार हो गया भाई। देखें जो लंच पकाया था चिकन चिली वो पकाया था वो तैयार है, ये खा सकते हैं हम अब। और अब हम आपको और भी बता रहे हैं लंच के ऑप्शंस जो हमें बताने जा रही हैं शेफ फरजाना। चावल, हमारे जो कबाब थे वो वहाँ रेडी हो चुके हैं। अरे भाई कबाब की शक्ल तो दिखाएं जरा। ये चावल की डाइट जो हम बता रही है ना हमें कि चावल से आप अगर चावल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि चावल बिरयानी की प्लेट भरी और पुलाव। मेरा मतलब कहने का वो ये कि एक पोर्शन में खाएं, लेकिन ये नहीं कि आप बिरयानी खाएं और घी में तैरता हुआ पुलाव खाएं और उसके साथ ये सब नहीं है। अच्छा, मैं एक सैलेड बना रही हूँ, राइस सैलेड है। अच्छा, ये भी राइस सैलेड है। ठीक है। इसमें हमने सारी जो सब्जियां, खीरा है, गाजर है, प्याज है, टमाटर है, ये हमने इसमें काट लिया है। ठीक है। और बारीक बारीक काट लिया, बारीक काट लिया है। और ये मेरे पास ब्राउन राइस बॉइल्ड हुए हैं। ठीक है। ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून। ओके। ये आपने इसमें डाला। हाँ।
ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है 1 टेबल स्पून। अच्छा। इसमें मैं लेमन जूस डालूंगी। 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में आप लेमन जूस डालेंगी। 1 टेबल स्पून लेमन जूस चला गया। उसके साथ हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्चें हाँ और सॉल्ट थोड़ा सा। और सॉल्ट ये आपने डाल के अच्छा इसको मिक्स किया। ये आपकी ड्रेसिंग हो गई है। हाँ। ठीक है, ये आपने इसमें पूरी पोर कर दी इस तरह। और ये आपका राइस सैलेड तैयार है। यार बड़ी आसान है और मुझे लग रहा है बहुत मजे की होगी। अच्छा, और एक अगर आप इसका बोल खा लेते हैं तो इसमें आपको 70 कैलोरीज मिलती हैं। अच्छा ठीक है, ये अगर आप खाते हैं तो इसके साथ आप चिकन का फिले ले सकते हैं और उसके साथ आप सैलेड का कॉम्बिनेशन बना के खाएं। ये नहीं कि सिर्फ राइस है तो राइस ही खाएं। अच्छा, कॉम्बिनेशन बनाएं हर चीज का। ये आपकी ये हो गया। आप दोपहर में खाली ये भी खा सकते हैं। दोपहर में ये भी खा सकते हैं, इससे अच्छा पेट भर जाएगा। अच्छा, ब्राउन राइस का मैं बता दूं, ये जार में इस तरह अवेलेबल है और ये कोई इतना महंगा नहीं है। 250 का ये पूरा जार आता है और अगर आप अकेले कर रहे हैं तो ये आपको पूरा मन चलेगा। एक अगर आप कप रॉ यानी कच्चे चावल लेके बॉईल करते हैं तो उसमें आप 2 टाइम खा सकते हैं, वो फूल के ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, और 1 कप जो ब्राउन राइस है उसमें 216 कैलोरीज होती हैं। उसके बनस्बत जो व्हाइट राइस है वो हम अगर 1 कप खाते हैं, यानी ये वाला कप बता रही हूँ मैं, ये कप का जो साइज है ये हम व्हाइट राइस का खाते हैं तो इसमें 250 कैलोरीज होती है व्हाइट राइस में। अच्छा, और इसमें कितनी ब्राउन में? ब्राउन में 216 कैलोरीज है। 216 थोड़े से कम होते हैं। थोड़े से कम होते हैं, लेकिन हेल्दी ज्यादा ही होते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। टेस्ट वाइज क्या फर्क होता है दोनों में? फर्क होता है। मुझे ब्राउन राइस ज्यादा पसंद है। जी, आप ज्यादा आप खाने लगो तो आपको आदत हो जाती है। और फिर ये कि मैंने कोकोनट ऑयल जब से यूज किया तो मुझे उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा। अच्छा, अब आपने ये कहा कि ये लंच आपने बना लिया, साथ आप चिकन का एक फिले ले सकते हैं, ग्रिल करके वो आप ले लें। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ दूसरी चीज जो आप लंच में ले सकते हैं, वो मैं बना रही हूँ थाई राइस। वो भी बहुत ईजी है। थाई राइस, ठीक है। ये मैंने पैन में 1 टेबल स्पून जो है वो गरम कर लिया है। ठीक है, इसमें मैं ये तेज पत्ता ऐड करूंगी, 1 तेज पत्ता। इसमें चिकन डलेगी थाई राइस, राइस के साथ थाई फूड। ठीक है, और मेरे पास ये गार्लिक है, ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, आप बता दें कि क्या क्या डालेंगे ताकि फिर हम एक्सरसाइज, हमारे पास टाइम अब कम रहेगा। बस ये लाल मिर्चें हैं, ये टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूं। लाल मिर्ची कौन सी वाली है? ये वाली थाई मिर्च फ्रेश। हाँ, फ्रेश वाली जो लाल हर जगह से नहीं मिलती है, पता चले आप सब्जी वाले के पास से खरीद लें। ये सब्जी वाले के पास नहीं, ये बड़ी शॉप्स में होती है। अगर आपको थाई मतलब अगर आपको तो शशके वाली डाइट करनी है, लेकिन निदा अगर हमारे पास नहीं है तो हरी मिर्चें जो हमारी रेड हो जाती है ना, वो भी इसमें 1 चॉप करके डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप मैंने इसमें मशरूम डाला है, 2 स्लाइस मशरूम करके डाले हैं और इसी के साथ में इसमें ये ब्राउन राइस है। 1 कप पर 1 पर्सन का मैं बना रही हूँ तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, साथ ही आप ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये आप क्या बनाइए? थाई राइस बना रही हूँ। ये फिश सॉस है मेरे पास, ये इसमें चला जाएगा। फिश सॉस जाएगा 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून। ठीक है, और ये सॉल्ट इसमें जाएगा हाफ टीस्पून, और ब्लैक पेपर बस, और इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे ज्यादा। ठीक है, ठीक है। और ये मेरे पास 3 से 4 स्लाइस खीरे के चॉप थे, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। बस ये हम इसको मिक्स करके फिर निकाल। ये क्या रूखे खाएंगे हम? नहीं, ये आप इसके साथ कोई चिकन चिली बना लें या कोई ड्राई फिश का फिले ले लें इसके साथ आप। अच्छा, वो ले सकते हैं। तो आपके आसानी से जल्दी बन गया। ये बहुत जल्दी बन जाता है और आसान भी है, और आपको एक कैलोरीज के हिसाब से आपके आपकी जबान का चटखारा भी हो जाएगा ना। आपको मिर्चें डाल दी हैं उसमें। मैंने इसीलिए 1 रेड चिली डाली कि वो आदत नहीं होती ना फीका खाने की, थाई फूड थोड़ा फीका होता है, तो आप उसमें 1 रेड चिली डाल दें तो फ्लेवर आपका इनहेंस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया दोपहर का खाना। जब तक आप रात का खाना बता रही हैं, हम साइमा दोपहर में हम क्या एक्सरसाइज करें? वहाँ के बताऊँ या यहीं नहीं, वहीं पे बताएं, यहाँ पे आके। ठीक है। हाँ, दोपहर में हम क्या एक्सरसाइज करें? अच्छा, सोना भी है, ये तो सो जाती हैं चावल। हाँ, दोपहर में ज्यादा लोगों की आदत होती है आराम करने की, लेकिन ये एक्सरसाइज करके सोए ना। बच्चों को सुला के या ट्यूशन वगैरह भिजवा के, तो कई खवातीन जो है आराम करती हैं, लेकिन आराम से ज्यादा बेहतर है एक्सरसाइज करें। अच्छा, ठीक है। या तो अगर सोना 1 घंटे के लिए तो आधा घंटा अपने लिए निकालें। तो उसके लिए क्या है कि आप जो है इस तरह से बैठ जाइए। अपने पोस्चर को देखिए सही रखेंगे, पेट अपना टाइट रखेंगे और अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे, और थोड़ी देर के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से ये पोजीशन करके बैठ जाइए। इससे ये कि आपका माइंड, आप एक्सरसाइज करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगी। ये पोजीशन है, ये देखिए हाथों कैसे रखना है, फिंगर्स को। ये आपको बहुत काम करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी, और ये पोजीशन करके आपने बैठ जाना है 2-3 मिनट बैठने के बाद। 3 मिनट के बाद उसके बाद आपने फिर क्या करना है कि थोड़ा सा स्ट्रेच अपनी बॉडी को करना है इस तरह से जैसे मैंने पहले बताया, खड़े होके इस तरह। इसके बाद आपने ट्विस्टिंग वाली करनी है। ट्विस्टिंग से ये होगा कि ना, अगर खा लिए
जल्दी खाना खाएं, 12 से 1 बजे जब बच्चे आए उनके साथ ही खाना खा। का ये वक्फा आपका जो है ऐसा है कि इसमें बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है। अच्छा। तो ट्विस्टिंग वाली इस तरह से, ये देखिए, एक हाथ ऐसे रखेंगे और एक हाथ बैक पे रखेंगे इस तरह से, और अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये नहीं कि आपके कंधे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे आपके इस तरह से शोल्डर्स अप होने चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आप पीछे देखेंगे इस तरह से। हाँ। इससे ये होगा कि आपकी बैक के जो ये टायर्स जो निकले हुए ये भी कम होंगे। हाँ। आपकी गर्दन का मसाज हो रहा है, आपकी गर्दन जिन लोगों की मोटी है उनकी गर्दन सही होगी, और फेशियल एक्सरसाइज भी साथ में हो रही है। देखिए किस तरह से, ये देखें, ये अगर ऊपर देखेंगे तो ये कि आपकी डबल चिन खत्म होगी। इस साइड से बता देती हूँ, ये देखिए इस तरह से आप बैक करनी कैसे कि आपने हाथ पीछे रख के देखना किधर है, देखना मैं बता रही हूँ आपको। हाँ। ये देखिए करते हुए आपने अगर जितना ऊपर आप देखेंगे आपकी डबल चिन खत्म होगी, अगर सामने देखेंगे तो भी सही, लेकिन डबल चिन जिन लोगों की ज्यादा है तो उनको ऊपर ही देखना चाहिए इस तरह से। और जितना यानी कर सकते हैं आप पीछे बॉडी साइड पे देख रही हैं, दरवाजे पर जहां ये पिक्चर इनकी लगी हुई इसको देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं। तो जितना आपका फेस ऊपर जाएगा आपकी डबल चिन उतनी जो है जल्दी कम होगी, कमर का कर्व बनेगा। और इसकी खूबसूरती सारी यहीं से होती है ना, अगर वो कमर और टांगे जो है वो एक जैसी हो तो फिर बिल्कुल। और ये देखिए इस तरह से जितना ट्विस्ट अपनी जो है अपनी वेस्ट को कर सकते हैं कीजिए। कई लोग नहीं कर सकते, गर्दन भी नहीं मोड़ सकते, तो जो है बराए मेहरबानी ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, और ये कि आहिस्ता आहिस्ता आप जितना आप करेंगे, रेगुलर करेंगे, करना है ये आप देखेंगे कितनी देर तक करना है। ये इसको आप काउंट कर लीजिए, 20 से काउंट कीजिए, मतलब 1 से लेके 20 तक आप जो है इसको काउंट कीजिए, जितना आप कर सकते हैं उसके बाद। ये एक है पोज, एक और पोज है, दोनों हाथ इस तरह से पीछे लेके जाइए इस तरह से। ये आपके पेट को कम करेगा, ये भी आपकी वेस्ट लाइन को जो है प्रोमिनेंट आपको करेगा। और ये हाथ पीछे लेकर हाथ पीछे रखेंगे और फुल स्ट्रेच करते पीछे लेके जाएंगे इस तरह से, मतलब इसको ऊपर उठाते जाएं, ऊपर उठाते जाएं। अच्छा। ऊपर उठाते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए नीचे। ये देखें, ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे जा रही हूँ, और जरूरी नहीं कि आप लोग भी जो है इतना जा सकें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये देखिए, ये मैं सब कुछ कर जितना ये आप ऊपर लेके जाएंगे हाथ को, उतने आपके हाथों की एक्सरसाइज है, आपकी वेस्ट लाइन कम होगी, आपका पेट कम होगा। इसी तरह से दूसरी साइड भी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करते हुए नीचे नीचे, हाथ ऊपर इस तरह से ऊपर। और यकीन जाने मैंने किया ये खुद। जी बिल्कुल, और बहुत मजा आता है, इतना सुकून मिलता है। आपकी जो सारी दर्द होता है ना, नसों में एक दर्द हो रहा होता है, खिचड़ी होती, समझ नहीं आ रहा होता गोश्त में दर्द हो रहा है कि हड्डी में, सब दर्द खत्म हो जाता है। स्ट्रेचिंग भी है, इसमें एक्सरसाइज भी है, और ये कि आपको सुकून देती है। और ये देखिए इसी के साथ में जैसे दोनों साइडों पे हमने कर लिया, इसी तरह से सामने हम करेंगे। किस तरह से, ये देखिए, ये आप करके देखिएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबल औरत की बॉडी होती है फ्लेक्सिबल। और जरूरी नहीं कि आप नीचे आपका सर लगे, कोई बात नहीं, कोई चीज यहाँ पे रख लें, छोटा सा टेबल है या छोटी कोई ऐसे कुशन है, पटरी है, कुछ भी आप रख के उसके ऊपर सर रख सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इसको हटाते जाएंगे। तो ये कि आपको देखिए कितना सुकून मिलेगा, और एंजाइटी को खत्म करता है, आपकी टेंशन को, डिप्रेशन और परेशानी को खत्म करता है। जितना जैसे हम नमाज पढ़ते हैं उसमें सुकून मिलता है, इसमें बिल्कुल वैसा ही आपको सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, छोटे सा ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि रात में क्या खाती है हमारी आसी, हमारी दुल्हन हो गई ना मतलब। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हमने आपको बताया कितनी तालियां बजाओगी, तालियां नहीं खत्म हो रही है। आ गए, हम आ गए, बहुत मुबारक हो आप लोगों को, हम वापस आ गए ब्रेक के बाद। आज हम फातिमा को मुबारक देने के लिए शो रखा है कि मतलब उसने 17 kg कम कर लिया है। इससे यानी बिफोर से आफ्टर पे अब आप देख सकते हैं कितना फर्क आ गया है, फर्क साफ जाहिर है। 17 kg में मतलब बच्ची लगने लगी है, फिर से अनमैरिड लगने लगी है। कोई नहीं कह सकता कि एक बच्चे की अम्मा है माशाल्लाह। नाश्ता लंच इसने अपना शेयर किया। तुम नाश्ते और लंच के दरमियान कुछ खाती हो, चुपती हो कुछ? मैं खाती हूँ, और जरूरी होता है कि आप छोटे छोटे मील्स लेते रहो, जैसे नट्स। वैसे अभी सर्दियां नहीं है, सर्दियों में आप ज्यादा नट्स खा सकते हो, वरना गर्मियों में इतना ही है कि आप गर्मियों में क्या बादाम खा लो, फ्रूट्स एप्पल खा लिया, या वो खा लिया, पीच खा लिया, या नाशपाती, जो भी मतलब मौसम का फ्रूट।
या दूध पी लिया। अनार खाती हो? जैसे अभी अनार आया हुआ है। अनार हाँ मैं खाती हूँ, बीच में अनार बहुत मजे के होते हैं। अच्छा, अब तुम रात के खाने में क्या शौक से खा रही होती हो? रात के खाने में अगर तो मैंने हैवी मील ले लिया दोपहर में, जैसे मैंने ये चिकन चिली ब्राउन राइस बताया, तो मैं लाइट प्रेफर करती हूँ कि जैसे हलीम वगैरह जो भी मैं चीजें होती हैं, हम लोग अभी कोशिश करते हैं और कहा कि घर में एनी टाइम ये चीजें मौजूद हो कि हलीम का आपने एक बोल ले लिया, अच्छा ठीक है, या सूप ले लिया एक बोल। अगर आपने दिन में हैवी नहीं खाया तो आप रात में चिकन टिक्का ले सकते हैं। टिक्का इज बेस्ट कि आप उसको मैरिनेट करके रख दो एंड देन यू कैन मेक इट एनी टाइम, बस आपने चढ़ाया और वो बहुत इजी रेसिपी है। ठीक है, तो रात में हल्का मील लेती हूँ, चिकन टिक्का या फिर सूप ले लिया या हलीम ले लिया, सूप या हलीम या इवन आपके घर में जो भी पका है, दाल बनी है तो आप एक बोल दाल ले लो चम्मच से। ना तो उस वक्त चावल इस्तेमाल करती हूँ, ना तो उस वक्त रोटी नहीं। और मुझे कड़ी बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभार ये भी करती हूँ कि मैं कड़ी बोल में लेके वो चम्मच से। और तो किस तरह का खाना खाती हो फिर मैं स्टेक वगैरह, वो ग्रिल्ड होता है स्टेक या ग्रिल्ड फिश ले ली, इस तरह से जो भी आउटिंग भी हो जाती है, साथ मजा भी हो जाता है और खाना भी हो जाता है। ठीक है जी, अब मैं दोबारा आ रही हूँ डॉक्टर बल्कीस की तरफ। डॉक्टर बल्कीस, आप क्या बता रही हैं हमें? और मैं तो सारा बता चुकी। आप तो कुछ नहीं बताना ना? नहीं, बस अब एक चीज बता देती हूँ कि 3 चीजें हैं। ये जो हम सुबह निहार मुंह वो खाते हैं, कब से खा रहा है? कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। 7 दाने कलौंजी खाए, कलौंजी ज्यादा खाने से अल्सर हो जाएगा। इससे अल्सर हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म होता है कलौंजी। 7 दाने। आप अगर कलौंजी को इस तरह उठाते हैं ना, फिर आप उसको गिनेंगे तो वो कुदरती 7 दाने निकलते। अच्छा, से 7 दाने खा लें। बेंच आपने 7 दाने खाने हैं। और आपने क्या करना है, अपने टेबल पे मैं अक्सर आपको बहुत सारी चीजें बताती हूँ, आज भी बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी सूप बनाया, ये चटनी बनाई, इसमें भी मैंने तिल डाले, अलसी के बीज डाले। एक और चीज है जो आपको वेट को पतला करती है, आपके किचन में होती है, धनिये के बीज, वो जो सॉफ्ट में होते हैं। हाँ सॉफ्ट में। तो आप ऐसे करें कि इनको मिक्स करके रख लिया करें और आप स्प्रिंकल कर लिया करें। आप मिक्स करने को कह रही हैं, धनिया के बीज, तिल और अलसी के बीज, इन तीनों को मिक्स करके आपने मिक्स। ठीक है, मेरे पास टाइम असल में कम है, इसलिए मैं बिल्कुल हवा के घोड़े पे सवार हूँ। अब मैं आ रही हूँ आपके पास, आ जाओ, तुम मेरा हवा का घोड़े के साथ पार्टनर हो जाओ। हाँ जी, शेफ फरजाना हमें रात का खाना बता रही है, जो कि लाइट होना चाहिए, क्योंकि हमें फिर जब सोना होता है तो बहुत जरूरी है कि हम लाइट मील कुछ लें। रात के खाने में आप क्या कहती हैं, क्या खाना चाहिए? अच्छा, मैंने ये एक सूप बनाई, मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ। बहुत आसान सूप है ये। अच्छा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, मैंने इसलिए प्रिपेयर कर लिया था। हाँ, हमने 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल लिया था, उसमें मैंने तेज पत्ता डाला था। उसके बाद मैंने इसमें यखनी जो चिकन स्टॉक होता है वो आप इसमें 1 से 1.5 कप डाल दें। उसके बाद आप इसमें डालेंगे टोमेटो पेस्ट, मैंने इसमें डाला था 1 टेबल स्पून, सॉल्ट डाला था, पेपर डाला था, जीरा था मेरे पास, ये डाला था, और 1/4 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली थी। इन सबको मसालों को हमने जब भूना, उसके बाद हमने स्टॉक डाला उसमें। स्टॉक डालने के बाद मैंने इसमें टोमेटो चॉप डाले थे और मेरे पास ब्राउन राइस थे, वो मैंने उसमें ऐड कर दिए। तो ये राइस सूप है हमारा बेसिकली। हाँ, राइस को नहीं छोड़ेंगे। ये आज रोटी वाले परेशान है कि हम क्या खाएंगे। ये राइस, जो राइस के शौकीन लोग हैं यहाँ पे, तकरीबन ज्यादातर लोग राइस के शौकीन हैं, उनके लिए हमने राइस की डाइट बताई। सबसे पहले कहते हैं राइस ही छोड़ें आप, राइस से मोटे होते हैं, तो मैंने कहा इस वजह से राइस की चीजें बताऊंगी। सूप बनाया, राइस सूप है ये, बस ये रेडी है हमारा, उसमें और कुछ भी नहीं किया। और रात को आप कहती हैं सिर्फ यही खाएं बस? रात में आप इसके साथ आप वो ब्राउन पीटर ब्रेड जो होती है वो आप इसके साथ ले सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। अच्छा, हाँ। और उसके अलावा रात में आप जो है वो कोई, जैसे इन्होंने कहा चिकन टिक्का है, वो आप खाली ले लें, सैलड थोड़ी सी ले लें उसके साथ। हाँ, और आप कोई भी फिश का ज्यादा अच्छा वजन घटाना है तो खाली सूप पी लें, क्योंकि आपने सारा दिन खाया हुआ होता है ना वक्फे वक्फे से, तो ये सूप बेस्ट है। क्योंकि इसमें राइस भी है और आपका चिकन स्टॉक भी है, तो आपको वीकनेस भी नहीं होगी। और फिर 7 बजे आप खाना खा लें रात का। आपने थाई राइस जो आपने बनाए हैं, उसमें आपने दोपहर के खाने के लिए ये आपने बीन्स रखे, रेड बीन्स और कॉर्न। हाँ, कॉर्न। क्या आप ऐसे भी रूखा खा? ऐसे भी रूखा खा सकते, मतलब चावल की क्रेविंग भी हो गई बाजी आपने। खुश हो जाए। सूप में वेजिटेबल सूप भी बहुत हेल्दी होता है, उससे आपको इतनी एनर्जी मिलती है। अगर आप चिकन के साथ वो कर लो, चुकंदर को, टिंडा, कैबेज भी अगर आप उसमें डालें, पालक और कैबेज और ये सब चीजें जो भी, शिमला मिर्च, हरी प्याज,
तो इतनी एनर्जी देता है। लाइक रात को मैंने यही लिया था सूप। अच्छा। और उसमें था कि पालक नहीं थी, तो उसमें हमने कहा अब आयरन की कमी हो जाएगी सूप में। तो साइड पे एक दाल भिगोई हुई थी मेरी नन ने, तो हमने अपना जो हेल्पर है किचन का उसको बोला कि जाके वो जो पानी है ना, सूप का पानी था, वो डाल दो उसमें। उसने सूप में भिगोई हुई दाल भी डाल दी। अच्छा। तो वो आयरन की जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। एक्चुअली टेस्टेड गुड। उसमें वो फील नहीं हुआ कि दाल की वजह से कुछ और है। और वो कौन सी दाल थी जो भीगी हुई थी? चने की दाल डाला था। और वो जो है वो बन गया सूप में। इट वॉज गुड, अच्छा था। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपना वेट लूज करना है तो मसूर की दाल सबसे बेस्ट है कि वो आप उसको बॉईल करें। पीली वाली? ऑरेंज वाली जो होती है, मसूर की दाल को आप बॉईल करें, उसमें नमक, हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची अपनी टेस्ट के हिसाब से डालें। उसको अच्छा मतलब 1-1.5 घंटे तक पकाने, जब वो गाढ़ी सी हो जाए उसका एक बोल आप ये पी लें, आपका ऐसा लगेगा पेट बिल्कुल भर गया है। अच्छा। और बहुत जल्दी वेट लूज होता है उससे। अच्छा, इन दी एंड जाते जाते कोई ऐसा, जब सही से पेट भर के खाना नहीं खाया तो नींद भी नहीं आती, कोई ऐसा बता दें एक्सरसाइज जिससे नींद आ जाए। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपको कोई एक ऐसी चीज बता दें जो वो एक्सरसाइज करने के बाद आपको नींद अच्छी आ जाए, आपके पेट में गुड़गुड़ ना हो और ख्वाब में आपको केक्स और मीठे और ये सब चीजें ना आए। ठीक है, लेकिन ये कि खाना खाने के और एक्सरसाइज के दरमियान वक्फा होना चाहिए। ये तो आपको पता है। ठीक है, क्योंकि जल्दी खाना खाएंगे कितना वक्फा होना चाहिए? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे। ठीक है, अगर 7-8 बजे डिनर कर लिया, जल्दी से बताइए, हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ बैठ के यहाँ जी रिलैक्सिंग वाली बताऊंगी। हाँ, क्या? 1 मिनट माइक दें जरा, कुछ सवाल आ रहा है। जल्दी से जल्दी माइक फटाफट। हाँ जी। पैर में अगर लाजमी जैसे सोना है तो खाना कितनी जल्दी पहले खाना चाहिए? बता रही है ना, 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। हाँ, अगर सोना है दोपहर में तो कितने घंटे पहले खाना चाहिए? 1 बजे मैंने बताया था, जब दोपहर की एक्सरसाइज बता रही थी उसमें बताया था 12:30 से 1 बजे के दरमियान खा लें आप। ठीक है, या 1:30 बजे भी खा लें तो भी सही है, ताकि खाने और उसके एक्सरसाइज के दरमियान 2 से 3 घंटे का नहीं सोना है। वो सोने का पूछ रही है। तो वो भी सोने क्या मतलब? सोने का मतलब दोपहर में सोना है तो कितने बजे खाना खाएं बस फिर सोएं? मतलब खाली पेट सोएं तो ज्यादा बेहतर है ना, कि मतलब इतना वक्फा होना चाहिए, आपका पेट खाली होना चाहिए। आपको कहनी नींद नहीं आती? नींद नहीं आती, 1-2 घंटे बाद सो जाए, दोपहर में जब खाना खाएंगे तो चलिए ठीक है। अब ये रात को सोने के लिए अगर आप डाइट करें और आप वो खाना नहीं खा रहे जो आपको आदत है ज्यादा खाने की, तो आपको नींद नहीं आती, वो प्रॉब्लम होती है, वो एक्सरसाइज बता रहे हैं कि कैसे नींद आए। ठीक है, सबसे पहले तो हम पाँव से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे मेन चीज जो है हमारा जो है यही है कि सारी थकन जो भी हमारी होती है हमारे पाँव पे आ जाती है। आप बहुत ज्यादा आप थके हुए, बॉडी में इतना पेन नहीं होगा जितना आपके पाँव में पेन होगा। जब आप हाथ लगाएंगे पाँव में तो आपको अंदाजा होगा। तो इसके लिए ये है कि हल्का सा अपनी ये थाइस को जो है इस तरह से थोड़ा सा हिलाएं जुलाएं, इसको थोड़ा सा शेकअप कर लें। इसके बाद फिर अपने पाँव को इस तरह से ट्विस्टिंग करें, इस तरह से सर्कल में करें। ठीक है, जितना सर्कल में करें क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। एक पाँव आगे रखेंगे और एक पाँव पीछे। ये इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। और दोनों हाथ करते हुए इसको हम पीछे लेके जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पीछे और आहिस्ता आहिस्ता फिर हाथ आगे लेके आएंगे ऐसे। ये स्ट्रेच करना है, ये स्ट्रेच करना है। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये 3 से 4 बार ये आप करेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। इसी तरह से दोनों हाथ पीछे, ये और पीछे, और इसको भी इस तरह से करते हुए साइड में रखेंगे ऐसे, फिर दूसरी साइड से भी ऐसे करेंगे। ठीक है, और इस तरह से करते हुए ये देखिए, इससे ये कि ये करने से ये होगा, जैसे पहले भी ट्विस्टिंग वाली बताई, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इससे ये होगा अगर पेट में, जैसे आपने कहा ना कि गड़बड़ है या जो ना फील हो रहा है पेट में, तो उससे ये गैसेस जिन लोगों की बनती है बहुत ज्यादा, उनको ये गैसेस बनने की वजह से गैसेस बनेंगी ना। हाँ। तो ये देखिए, ये उसका मसला ये हल हो जाएगा। हाँ। इस तरह से। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप सारे एक्सपर्ट का जो सवाल है वो हम प्रोग्राम के बाद करेंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हो गया। क्या जाना भी है, घर में जाके खाना भी पकाना है, बच्चों को खिलाना भी है। तो जी, अपना दिन बहुत अच्छा गुजारिएगा। और ये सारी बातें जो आपसे शेयर की हैं ये आपके फायदे के लिए हैं। अगर आप अडॉप्ट करें, प्रैक्टिकली अप्लाई करें, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। चावल की डाइट तक आपको बता दिया। अब आप और क्या चाहते हैं? बच्चे की जान लेंगे? मतलब चावल छोड़ने को प्रॉब्लम थी ना, वो तक बता दिए। तो बेस्ट ऑफ लक।
अल्लाह करे तुम्हारा सब वेट मेंटेन रहे, 3 kg और लूज हो जाए। 3 kg दुआ करें आए मिलकर इज्तिमाई दुआ 4 ताकि 4 kg और फातिमा का लूज हो जाए। अपनी दुआ के साथ साथ इसकी दुआ भी कर लें। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।